This conference will now be recorded. भाई मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। एक स्टूडेंट ने फ्लो चार्ट भी भेजा मुझे फोर नंबर्स में बिगेस्ट निकालने का, बहुत अच्छा। जो लोग नहीं कर पाए होंगे एक बार देख लेंगे। हमें 3 नंबर का पहले निकालना है, तो हमने कहा कि अगर 3 नंबर का निकालना होगा तो बड़ा हमें सबसे पहले तो 3 नंबर लेना पड़ेगा। हमने कहा नंबर 1 या n1 इक्वल्स टू इंटीजर टाइप कास्ट कर रहे हो, इनपुट लिया और इनपुट में लिखा आपने एंटर नंबर 1 सीएम डेटा में कुछ लोगों ने बना भी लिया है, शायद ये 4 नंबर का भेज रहे हैं। तो जो देखो मतलब कि एक पॉइंट्स में आपको बता दूं कि ये प्रोग्राम 3 नंबर 4 नंबर में से बिगेस्ट निकालने का प्रोग्राम ऐसा नहीं कि आपको सॉफ्टवेयर में जाकर के बनाना है। ये प्रोग्राम केवल प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से है, और कहीं ना कहीं अगर ये प्रोग्राम देखो, ये चेक पॉइंट है, अगर आप ये प्रोग्राम खुद बना लेते हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये कंफर्म है कि आपको इक्वल समझ में आ गया। ये बिल्कुल टेस्टेड प्रोग्राम है। अगर आप बना लेते बना लेते हो तो बिल्कुल कंफर्म है कि आपको जो है इफ एल्स समझ में आ गया है, और आप इफ एल्स के प्रोग्राम बेटर कर सकते हो। जैसा मैंने कल के लेक्चर में ही बताया था कि आपको इफ एल्स यूज करना है, एंड ऑपरेटर यूज नहीं करना है। नहीं तो एंड यूज करोगे तो फिर इफ एल्स के कोड कम हो जाएंगे। हमने कहा इफ, और हमने कहा n1 ग्रेटर देन n2। तो देखो, जब भी आप ऐसे बनाते हो ना, एक और क्वेश्चन था, किसी स्ट्रिंग का क्वेश्चन था कि इसके अंदर हमें कुछ नहीं लिखना और फिर भी एल्स लिखना है। देखो जरा, एक स्ट्रिंग का क्वेश्चन था कि मुझे इफ के अंदर कुछ नहीं लिखना है और एल्स के अंदर लिखना है, तो ये एरर देता रहता है। अगर आपको किसी ब्लॉक में, ध्यान से सुनेंगे, अगर आपको किसी ब्लॉक के अंदर कुछ लिखना नहीं है तो वहां पर क्या लिख सकते हो फॉर द टाइम बिंग, या फिर अगर उस ब्लॉक में कुछ एरर ना है उसके लिए पास स्टेटमेंट यूज होता है। यहाँ पर आपने जहां भी कुछ नहीं लिखना चाहते हो वहां पर क्या लिख सकते हो, पास लिख सकते हो। तो आप नोट करके रख लेना। कोई ब्लैंक स्टेटमेंट बनाना है जिसमें आप कुछ लिखना नहीं चाहते हो, तो उसमें क्या करना होता है, पास लिखना होता है। तो मैंने इस इफ और एल्स दोनों में बगैर कुछ लिखे, इसमें देखो अब एरर का सिंबल नहीं आ रहा है, तो वो कैसे कर सकते हैं, दोनों के अंदर पास लिख करके। ठीक है, अब चलो मैं इस पास को हटाता हूँ, यहाँ कोड करता हूँ। पहला नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 2 हो जाएगा, तो फिर हम दूसरा चेक करेंगे, इफ नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 3। यहाँ पर आने के बाद नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 3 किया, यहाँ पर आने के बाद हमें क्या करना है, अब हम कंफर्म हो गया हमें कि हमें क्या करना है, नंबर 1 बिगेस्ट नंबर है, तो हमने कहा प्रिंट। प्रिंट हमने कहा क्या, बिगेस्ट नंबर इज नंबर 1, और कॉमा लगा दिया मैंने, यहाँ पर नंबर 1 पास कर दिया। इस डेटा को कंट्रोल से कॉपी करके रखता हूँ। पहला, अब देखो आप लाइन मैच करो, इस इफ का एल्स देना है, ये वाला इफ जो दिख रहा है जहाँ नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 3 लिखा हो, इसका एल्स देना है। तो इसी की पैरेलल लाइन में होगा। देखो यहाँ से बाहर ऐसे बैक आओगे,
सभी को लाइन मैच कराना है। ये जो सेकंड वाला इफ है, जो पहले इफ के अंदर दूसरा इफ है, उसका एल्स पे हमें देना है, तो इसी के पैरेलल लाइन में होना चाहिए एल्स। अब हमें कोई कंडीशन नहीं लगानी, इसलिए हमने एल्स लिखा है यहाँ पर। एल्स लिख करके फिर यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ। प्रिंट में बिगेस्ट नंबर इज व्हाट, नंबर 3। और यहाँ हमने क्या लिखा, यहाँ हमने लिखा नंबर 3। बिगेस्ट नंबर इज नंबर 3, और हमने यहाँ पर क्या दे दिया, नंबर 3 दे दिया। तो ये देखो, ये फर्स्ट जो लेटर है, ये जो फर्स्ट लेटर है वो पूरा हो गया। अब इसके बाद इसके एल्स वाले पे आते हैं। एल्स पे आने का मतलब क्या है कि नंबर 1 बड़ा नहीं है, नंबर 2 बड़ा है। तो नंबर 2 के लिए यहाँ से एल्स के अंदर या तो यहीं पर एलिफ लगा दो, या फिर इसके अंदर जो हमने फ्लो चार्ट बनाया है उसके हिसाब से इसके अंदर लगना चाहिए। तो हम दोबारा से यहाँ पर लिखते हैं क्या, इफ। देखो, एल्स के अंदर आकर के इफ लिख रहे हैं, इफ नंबर 2 ग्रेटर देन नंबर 3। तो इसके भी दो पार्ट हो जाएंगे। पहले पार्ट में नंबर 2 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो हमने कहा बिगेस्ट नंबर इज नंबर 2, और यहाँ पर हमने क्या दे दिया, नंबर 2। फिर इसका, इसके पैरेलल इसका एल्स होगा। इसके एल्स वाले पार्ट में फिर से हमने लिख दिया बिगेस्ट नंबर इज नंबर 3। नंबर 3 होगा। तो हमने इस ढंग से ये दे दिया हमने कि जो है ये सारे के सारे नंबर, और हमने जो फ्लो चार्ट बनाया था वो फ्लो चार्ट बना दिया। अगर मैं इसको रन करा दूं तो आप देखोगे नंबर वन हमने दिया 8 दे दिया, नंबर 2 हमने 2 दे दिया, और नंबर 3 हमने क्या दे दिया, हमने 9 दे दिया। अब देखो जरा क्या बता रहा है, बिगेस्ट नंबर इज नंबर 3 और 9 बता रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आप सभी कर पाएंगे, बड़े आराम से कर पाएंगे। तो देखो 3 नंबर का कर लिया। एक प्रैक्टिस के लिए मैं फ्लो चार्ट सभी को 4 नंबर का दिखा देता हूँ। ऑलमोस्ट काफी लोगों ने बना के भेज भी दिया, फिर भी मैं अपनी तरफ से एक बार बना देता हूँ फ्लो चार्ट ऑफ 4 नंबर्स। आप देख लो जरा, 4 नंबर को हम लोग कैसे कनेक्ट करेंगे ये मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो हमने कहा क्या, हमारे पास यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ नंबर 1 कॉमा नंबर 2 कॉमा नंबर 3 कॉमा नंबर 4। ये 4 नंबर है। हम फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश करते हैं। हमने कहा क्या, नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 2। फिर हमने कहा यहाँ से ये लेटर को ऐसे थोड़ा सा आगे ले गए, फिर यहाँ से निकाले। यहाँ पर क्या चल रहा है, ट्रू, और इधर हम लेके चलते हैं थोड़ा यहाँ तक। यहाँ चल रहा है हमारा फॉल्स। पहली तरफ ट्रू चला, दूसरी तरफ फॉल्स चला। नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 2 हो गया, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हमें यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर 1 ग्रेटर देन, मुझे लग रहा थोड़ा सा मैंने डिस्टेंस ज्यादा ले लिया, इधर जगह कम पड़ेगी। चलो ठीक है, मैं दोबारा से थोड़ा सा करता हूँ, यहाँ से लेता हूँ। यहाँ मैंने बनाना स्टार्ट किया, नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 2 लिखा हमने, ठीक है। फिर इससे निकल के आएगा, सॉरी, नंबर 1 नंबर 2 से तो हो गया ग्रेटर, नंबर 3 से ग्रेटर करेंगे। फिर यहाँ से निकल के आए, और हमने क्या किया, यहाँ पर बनाया नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 4, और यहाँ से निकल के इधर आ गए हम। तो इधर ट्रू चल रहा है, इधर ट्रू चल रहा है, और इधर भी ट्रू चल रहा है। तो आप लेडर को समझने की कोशिश करना है, एक एक के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा। अगर इस डायग्राम में जैसे हम लोग फॉर लूप के भी फ्लो चार्ट पे पढ़ेंगे, देखो पहला इफ लिखोगे, उसके अंदर जाओगे, फिर दूसरा लिखोगे। पहला इफ लिखोगे, उसके अंदर जाओगे, दूसरा इफ लिखोगे। मिस कहने का मतलब यहाँ वाली सिचुएशन क्या होगी, कुछ ऐसे होगी, इफ n1 ग्रेटर देन n2 कॉलन लगाओगे, और इसके अंदर जाकर के ऐसे।
समझ में आ रही बात? फिर ये वाली सिचुएशन क्या है, इफ इसके अंदर वाली क्या है, इफ n1 ग्रेटर देन n3। फिर इसके अंदर जाकर के इफ n1 ग्रेटर देन n4। तो देखो लैडर कैसे बन रहा है, एक एक के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, इनर इफ एल्स बन रहा है, इफ बन रहा है, तो आपको एक दूसरे के अंदर आना है। कई बार कंफ्यूजन होता है कि इफ लिखे कैसे, तो एक के अंदर इफ कंडीशन ट्रू होगी तब, फिर ट्रू होगी तब, फिर ट्रू होगी तब। तो आपको इस ढंग से चलाना है। फिर यहाँ पर आकर के हम लोग कंफर्म है, यहाँ पर आकर के हम लोग कंफर्म है। कंफर्म क्या है, हमें पता है कि अब क्या होगा कि हमें जो है हमारे पास अब हमें रिजल्ट दिखाई देगा। तो यहाँ पर क्या रिजल्ट दिखाई देगा, हम लोग ऐसे रिजल्ट लिख सकते हैं यहाँ पर जो है, हमने कहा प्रिंट, और प्रिंट हमारा क्या हो जाएगा, n1। तो मेरे ख्याल से इस लेटर की पहली पूरा जो मैंने डायग्राम दिखाया उसका पहला पोर्शन समझ में आ रहा है कि n1 तक पहुंचने के लिए क्या है, पहले n1 का n2 से, फिर n1 का n3 से, फिर n1 का n4 से हमने चेकिंग किया। चेकिंग होने के बाद अगर सभी ट्रू होंगे, सभी ट्रू होंगे तो क्या होगा, n1 इज द बिगेस्ट होगा। यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो बिगेस्ट लिखो, मैं आगे इसके ऊपर बढ़ना स्टार्ट करते हैं। यस, अब देखो धीरे धीरे हमें ऊपर बढ़ना है। अब कोड करते वक्त भी अगर जैसे मान लो मैंने इतना पोर्शन लिखा, जिनको लिखना प्रॉपर नहीं आता समझ आ रहा है, इतना लिखा, तो इसको लिखेंगे कैसे, कोड में कैसे लिखेंगे, आप समझने की कोशिश करना, कोड में कैसे लिखेंगे। और अगर इफ एल्स दोनों चलाना है तो कैसे लिखेंगे, और इफ एल्स में अगर आपको दिक्कत हो रही है तो कोड को कैसे लिखना है। मैं कोड लिखने का तरीका भी आपको दिखाता हूँ जरा, लेटर को देख करके बड़े आराम से आप एक ही साथ जब इफ लिखो ना उसके साथ एल्स बना लिया करो। जब भी आपको प्रॉब्लम हो, जितने स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है कोड लिखने में इफ एल्स में, तो उनके लिए तरीका देखो क्या फॉलो करना है, समझने की कोशिश करना। मैं एक और प्रोग्राम बनाता हूँ यहीं पर, मैं वो आपको थोड़ा सा गाइडलाइंस दे रहा हूँ कि आप बेटर वे में इफ एल्स को कर पाओ। कैसे करोगे समझने की कोशिश करना। बिगेस्ट नंबर प्रोग्राम 2। अब देखो जरा, हमें क्या करना है, वही पहले वाले प्रोग्राम की तरह जो है, यहाँ 3 नंबर लिया था, ये मैंने कंट्रोल सी कॉपी किया, कंट्रोल वी पेस्ट किया, एक नंबर और ले लिया हमने, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, और यहाँ पर मैंने 4 कर दिया। अब ध्यान से समझो, जब जिन लोगों को दिक्कत है, डाउट है, वो मेरे पॉइंट्स को ध्यान से सुनेंगे और लिखने की कोशिश करेंगे। इससे करीब करीब एरर आने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। देखो पहला इफ लगाना है, इफ लगाया, इफ लगाया, हमने कहा नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 2, हमने ऐसा लगा दिया, और इसके बाद हमने न्यू कॉलन लगाया, और इसके अंदर आकर के हमने क्या लिख दिया, पास लिख दिया, और एल्स में, इसी के एल्स में भी हमने क्या लिख दिया, पास लिख दिया। समझ रहे? देखो जरा, इसके पहले वाले इफ के अंदर आकर के हमने पास लिखा, दूसरे में पास लिखा, मीन्स ये हमारा एरिया जो फर्स्ट इफ का ट्रू है, और ये एरिया है एल्स वाला एरिया। ठीक है, तो हम दोनों के हिसाब से काम करेंगे। अब देखो इस पास को हटा के हमें क्या करना है, इस पास को हटा करके इस डायग्राम को अगर हम देखें तो कह रहा है क्या, n1 n2 के अंदर जाकर के दोबारा एक इफ लगाना है, जिसमें n1 इज ग्रेटर देन n3 करना है, n1 इज ग्रेटर देन n3 करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर आकर के, तो जहां पास लिखा है इसको हटाओ, और यहाँ पर दोबारा से इफ लगाओ। इफ लगा करके हमने कहा क्या, n1 ग्रेटर देन n3। जैसे हमने ऐसा लिखा, फिर ये लिखा, फिर इसके अंदर क्या करो, पास, और फिर इसी समय क्या बना दो, एल्स बना दो, और यहाँ भी क्या कर दो, पास। समझ रहे हो? ये अंदर वाले का इफ और एल्स हमने दोनों बना दिया, अंदर वाले का इफ और एल्स हमने दोनों बना दिया। अब क्या होगा, इस इफ का अगर ट्रू होगा तो इस पास में चला जाएगा। तो देखो सेकेंड वाले के बाद कहां जा रहा है, ध्यान से, सेकेंड वाले के बाद कहां जा रहा है, तो यहाँ आ गए हम। सेकेंड वाले के बाद कहां जा रहा है वो, फिर ये थर्ड वाले में जा रहा है क्या, n1 ग्रेटर देन n4, n1 ग्रेटर देन n4। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, इसके अंदर आया, फिर से यहाँ पर आया, सेकंड के अंदर आया, जहां पास लिखा है, फिर हमने कहा इफ n1 ग्रेटर देन n4, और फिर हमने ऐसा किया, फिर यहाँ पर क्या लिख दिया, पास लिख दिया, और फिर इसके एल्स पे भी चले गए, इसी के पैरेलल एल्स बनाया और इस पे भी चले गए। तो अगर शुरू शुरू में प्रैक्टिस करने में दिक्कत हो रही है तो आप ऐसे ही प्रैक्टिस करो। अब देखो यहां से आ गए, और इसके इफ में
अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर लिखना है कुछ, यहाँ पर लिखना है, क्या लिखना है देखो, जो हमारी लेटर कहती है कि आप क्या लिखना है, प्रिंट n1 इज बिगेस्ट नंबर। तो हमने क्या कहा, हम फिर यहाँ लिखते हैं, यहाँ से ये कोड थोड़ा कॉपी कर लेते हैं। देखो जरा, यहाँ आ गए। अब इस हिस्से में हमें पता है कि अब बिगेस्ट कौन है, n1 है, तो हमने कहा क्या, ठीक है यहाँ लिख दिया। तो अब तक जो ऊपर से हमने चार्ट बनाया था वो पूरा चार्ट बना दिया। अब इसके आगे देखो, पैरेलली इसके आगे करेंगे और चार्ट हम बनाएंगे। देखो जरा ध्यान से कैसे कर रहे हैं। हमने कहा क्या, यहाँ तक पहुंच गए, ये पूरा कोड भी कर दिए। अब इसका वाला जो एल्स पोर्शन है उसमें हम मूव करते हैं। इसका जो एल्स पोर्शन है, एल्स के लिए हम क्या किया, हमने यहाँ पर आ गए और ये वाली सिचुएशन क्या है, फॉल्स है। फॉल्स वाले केस में हम बना रहे हैं, हम क्या बना रहे हैं, हमने कहा कि ठीक है फॉल्स है अगर, तो हमने क्या लिखना है, प्रिंट, और प्रिंट में हमने क्या करना है, n4। यहाँ n4 करना है, तो इसका एल्स पार्ट कहाँ है, देखो जरा, ये इफ हो गया, इसका एल्स हमने ऑलरेडी यहाँ पर बना रखा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको हटा करके कंट्रोल V, और इसको हटा करके हम क्या करेंगे, 4 कर देंगे, और यहाँ भी हम क्या कर देंगे। तो देखो हम बिल्कुल उसके हिसाब से चल रहे हैं, जैसा हमने लेटर बनाया है ऊपर वहां पर जैसा बना वैसे ही चल रहे हैं। तो यहाँ तक का सिस्टम हमने बना लिया। अब इसके जस्ट ऊपर वाले पे चलते हैं, इसके जस्ट ऊपर वाले पे चलते हैं। में n1 ग्रेटर देन n2 पहला वाला, फिर n1 ग्रेटर देन n3, लेकिन यहाँ पर फॉल्स हो गया, यहाँ पर फॉल्स हो गया। तो यहाँ पर फॉल्स हो गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉल्स हुआ तो हम इससे आगे आगे, और यहाँ पर आने के बाद देखो ध्यान से, हम क्या करते हैं, यहाँ पर आने के बाद इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं। और हमने क्या किया, हमने फिर से ऐसा कुछ बनाया। अब देखो n1 ग्रेटर देन n3 फेल हो गया, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे n3 ग्रेटर देन n4। और फिर इसके लिए भी क्या आएगा हमारे पास, इसके लिए हमारे पास आएगा ट्रू, और इसके लिए हमारे पास क्या आएगा, फॉल्स। तो इसके ट्रू में हमें क्या करना है, इसके ट्रू में हमें क्या करना है, देखो इसके ट्रू में भी सिंपल हमें मैसेज देना है, बिगेस्ट कौन है, प्रिंट n3 हो जाएगा अब यहाँ पर। और इधर आकर के क्या हो जाएगा, इधर आकर के अगर आप देखोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रिंट n4 हो जाएगा। तो यही पोर्शंस देखो, एल्स वाला, इसके ऊपर वाले एल्स पे चलते हैं। कौन सा एल्स है, देखो ये वाला तो हो गया, इफ हो गया। अब हम किस पे चल रहे हैं, इस ऊपर वाले पे चल रहे हैं। इस ऊपर वाले का देखो, इसके पैरेलली एल्स कौन सा है, ये है, ये लाइन मैच कराना जरूर, इसके पैरेलली एल्स ये है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर कोड लिखना है, यहाँ पर कोड क्या लिखना है, इफ आपने कहा एन n3 ग्रेटर देन n4 आपने किया, और फिर यहाँ पर फिर कॉलन लगाओ, यहाँ पर फिर से पास लिखो, और फिर इसके एल्स में जाना है, और यहाँ भी क्या लिखना है, पास लिखना है। अब देखो दोनों में ही जो आपने कंडीशंस बनाई है, अगर ट्रू होता है तो प्रिंट n3 करना है, और फॉल्स होता है तो प्रिंट n4 करना है। तो हम लोग बड़े सिंपल वे में क्या करेंगे, यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं, और यहाँ पर क्या करते हैं, n3, और यहाँ पर लिखा मैंने n3, और यहाँ पर क्या लिखा मैंने, n4, यहाँ पर n4, और यहाँ पर हमने कहा n4। तो देखो करीब करीब, अब यहाँ से अगर हम देखें तो पूरी एक लेटर तो पूरी हो गई, अगर आप गौर करोगे एक लेटर पूरा का पूरा पूरा हो गया है। अब हम चलते हैं दूसरे लेटर की तरफ। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा है, किसी कोई डाउट है? गुड मॉर्निंग सर। संजय कोई स्टूडेंट है ना, अच्छा ठीक है। संजय मैं भेज दूंगा आपको लेक्चर्स और वीडियो, ठीक है। अभी ज्यादा टॉपिक कंप्लीट नहीं हुए हैं, मैं जल्दी भेज दूंगा, ठीक है। चलिए, और आप मैसेज डायरेक्ट ग्रुप में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो मैं यहाँ तक पहुंच गया। अब देखो इससे आगे बढ़ते हैं और हम ये बताएंगे, समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक पहुंच गए हमने ट्रू के बाद। अब चलो ठीक है, एक बार मैं कंफर्मेशन ले लूं, आप लोगों को समझ में आ रहा है, बोर हो रहे हो? सौरभ करे समझ में आ रहा है।
चलिए ठीक है, मैक्सिमम लोगों को समझ में आ रहा है। समझने की कोशिश करते हैं। ये देखो इफ एल्स के एग्जांपल समझने बहुत जरूरी है। इसके बाद हम जो है लूपिंग पे पहुंचेंगे और भी कुछ प्रॉब्लम्स बनाएंगे तो फिर बहुत सारी चीजें आएंगी। संजय कह रहे हैं अभी जो है संजय आप फर्स्ट आए हैं तो फर्स्ट डे है तो शायद थोड़ा कम समझ में आएगा, ठीक है, और जल्दी समझ में आ जाएगा। लेक्चर के बाद आप मेरे से बात कर लेना एक बार। चलिए ठीक है, हमने यहाँ तक डायग्राम दे दिया। अब हम क्या चलते हैं, चलो ठीक है। अब मैं आप में से किसी का नाम पूछता हूँ, वो मुझे गाइड करेगा, ठीक है। जिससे पूछूंगा वही क्वेश्चन का आंसर देगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से एरो निकालता हूँ। ये पहले वाले पे आ गए। अ, पहले वाले पे आ गए और यहाँ पर हमने कहा कि ये फॉल्स है। फॉल्स है वाली कंडीशंस पे आ गए। यहाँ पर अंदर आते हैं। अब मैं किसी को नाम से पूछ रहा हूँ, ठीक है। N1 ग्रेटर देन N2 फॉल्स हो गया। N1 ग्रेटर देन N2 फॉल्स हो गया। तो मुझे शुभम बताओ जरा, अगला क्वेश्चन अगला क्या लगाएंगे हम। शुभम श्रीवास्तव नाम है, आप बताओ जरा। सॉरी, शुभम शर्मा नाम है। शुभम शर्मा बताएंगे मुझे कि अगली कंडीशन क्या होगी। N1 ग्रेटर देन N2 फॉल्स हो गया। तो अगली कंडीशन यहाँ पर हमें क्या लगाना है। शुभम शर्मा, चलिए कोई और बता दो फास्ट। N1 N2 ग्रेटर देन N3। परफेक्ट, N2 ग्रेटर देन, अब N2 मिल गया हमें। हमने कहा N2 ग्रेटर देन N3। और फिर इसके लिए भी क्या आएगा हमारे पास, इसके लिए हमारे पास एक तरफ ट्रू आएगा और दूसरी तरफ क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो हम ट्रू वाले लेटर को यहाँ से थोड़ा सा सर्व करते हुए इधर ले आते हैं। स्पेस थोड़ा सा कम होने का इधर ले आते हैं। N2 ग्रेटर देन N3 हो गया तो इस साइड क्या होगा, राइट हैंड साइड पे N2 बड़ा है तो फिर N2 को चेक करेंगे। N2 ग्रेटर देन N4। अब कंफर्म हो गया बड़ा कौन है, बड़ा कौन है, N2। प्रिंट लिखना था मुझे, मैं चलो प्रिंट लिख देता हूँ इसी में। प्रिंट N2 लिख दिया। इसके ट्रू वाली कंडीशन पे चल रहे हैं हम, ये ट्रू वाली कंडीशन पे चल रहे हैं और इसका फॉल्स भी तो होगा। चलो यहाँ तक बनाते हैं पहले, यहाँ तक बनाते हैं, ठीक है। अब लाइन नंबर वाइज बताओगे आप लोग, ये वाली कंडीशन का एल्स कौन सा है जरा देख के बताना। अभी जो मैंने N2 ग्रेटर देन N3 ये वाला स्टेटमेंट मुझे अपने प्रोग्राम में लिखना है। तो आप समझो बिल्कुल टॉप वाले का एल्स है, बिल्कुल टॉप वाले का एल्स है। इसमें लाइन नंबर बताओ जरा। हमारे पास टॉप वाला इफ ये है, इसका एल्स किस लाइन नंबर पे है जरा चेक करके बताओ। आप लोग देख पा रहे हो ये टॉप वाले का एल्स किस लाइन नंबर पे है। 16। परफेक्ट बताया आपने, 16 पे है। तो देखो जो पास लिखा हुआ है हमारे पास, इस पास को मैं रिमूव करूं और यहाँ पर इफ लगाता हूँ। तो ये तरीका है। अगर आप लोग लेटर, कई लोग ने एल्स इफ लगाया होगा, अगर लेटर जैसे बना वैसा पूरा करना तो एल्स लगा करके पूरा करोगे। और जहां एल्स के अंदर इफ आ रहा वो सभी के सभी रिप्लेस हो सकते हैं। किससे रिप्लेस हो सकते हैं, एलिप से रिप्लेस हो सकते हैं। इफ लगाया मैंने, इफ में हमने कहा क्या, N2 ग्रेटर देन N3। अब N2 ग्रेटर देन N3 करते साथ ही हमारे पास फिर से हमने कॉलम बनाया, जैसा मैंने सिखाया पहले। पास सीखेंगे और इसका एल्स भी बनाएंगे। अगर आप ऐसे कोड लिखोगे तो एरर आने के चांसेस जीरो हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे एरर आने के चांसेस। फिर N2 के बाद N2 ग्रेटर हो गया तो फिर हम इसके अंदर आ रहे हैं। देखो जरा, N2 ग्रेटर होगा तो N2 ग्रेटर 4 लिखना है हमें। N2 ग्रेटर 4 लिखते हैं। हमने कहा if, और हमने कहा N2 ग्रेटर N4 हमने लिखा और यहाँ पर आ गए। और फिर हमने क्या, अब इसके अंदर प्रिंट ही लिखना है हमें। तो कौन प्रिंट बड़ा होगा, तो हमने कहा ये 2 वाला बड़ा होगा। और यहाँ भी हमने क्या कर दिया, 2 पास कर दिया। फिर इसके एल्स वाले पे चलते हैं। एल्स का डायग्राम हमने बनाया नहीं, बना देता हूँ मैं पहले। इसके एल्स पे चलते हैं। ये वाला अगर फॉल्स होगा तो क्या होगा, देखो जरा। अगर ये फॉल्स है तो यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे प्रिंट N4। हम क्या करेंगे, प्रिंट N4 कर देंगे। तो फिर देखते हैं जरा, प्रिंट N4 कर देंगे तो इसको लिखते हैं यहाँ पर प्रिंट N4 के लिए। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसी का एल्स है। यहाँ पर हमने क्या किया, सॉरी मैं गलत जगह लिख रहा हूँ शायद। आप देख पा रहे क्या,
ये स्टेटमेंट कहाँ लिखना है, इस पहला जो इफ बनाया था उसके अंदर भी तो यहाँ पर क्या बनेगा हमारा, एल्स बनेगा, और यहाँ पर हम लिखेंगे कौन सा, 4। N2 के एल्स में हमने 4 कर दिया दोनों का, ठीक है। अब हमारे पास बचता है, इसके ऊपर वाले लेटर पे चलते हैं, ये वाला पोर्शन हमने पूरा कर दिया। अब ये N2 N3 वाले इस लेटर पे चलते हैं, यहाँ से आगे बढ़ गए, यहाँ से आगे बढ़ते हुए मैं क्या कर रहा हूँ, इधर आ रहा हूँ, और मैंने यहाँ से और मैंने कहा इधर आने पे N3 ग्रेटर देन N4। अब N3 और N4 बचा, फिर इसका क्या होगा, इसका ट्रू वाला पोर्शन बचेगा। ट्रू वाले पोर्शन में हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है प्रिंट और N3 लिखना है, और इसके फॉल्स वाले पोर्शंस पे क्या लिखना है, हमें प्रिंट N4 लिखना है। तो ये फॉल्स हो गया, ये ट्रू हो गया, तो हमारा फाइनल लेटर पूरा का पूरा लेटर तैयार हो गया, देखते देखते तैयार हो गया। तो कभी भी अगर कोई प्रोग्राम आपको लॉजिकली सोच नहीं पा रहे, तो ऐसे कुछ फ्लो चार्ट बनाओ आप, और फ्लो चार्ट बना करके समझने की कोशिश करो, तो आपको थोड़ा बेटर समझ में आएंगी चीजें स्टार्ट के लेक्चर्स में। और आगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी ऐसे फ्लो चार्ट बनते हैं, इसलिए अच्छी बात होगी बनाओगे अगर आप। तो इस एल्स के अंदर आते हैं, फिर इफ लेते हैं, और फिर इफ के अंदर आते हैं, तो हमने कहा क्या, N3 ग्रेटर देन N4 करेंगे, और जैसा मैंने सिखाया पहले पास लिखेंगे, और फिर इसका एल्स भी बनाएंगे पैरेलली, और यहाँ भी पास लिखेंगे। अब पहले वाले पास को हटा करके यहाँ पर कंट्रोल भी, और हमने कहा क्या, 4 दिया, सॉरी कौन सा, 3, और यहाँ पर हमने क्या कहा, 3 दिया। और फिर हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं, और हमने कहा कंट्रोल भी, और हमने कहा यहाँ पर हमने कहा क्या, 3 के बाद हमने कहा 4 दिया, और यहाँ पर हमने 4 दिया। हमने इफ सिखा दिया, हमने 3 दिया, हमने 4 दिया, ठीक है। इफ सिखा दिया, मैंने 3 दिया, 4 दिया। अब ये पूरा प्रोग्राम तैयार है, एक बार टेस्टिंग के लिए रन करा देते हैं इसको। मैं रन करा देता हूँ, मैं नंबर 1 देता हूँ, क्या 1 देता हूँ, फिर 2 देता हूँ, फिर मैंने 11 दिया, और फिर हमने 3 दिया। अब देखो जरा बड़ा कौन सा है, नंबर 3 बिगेस्ट नंबर। तो परफेक्ट रिजल्ट आ रहा है, हम देख पा रहे हैं। तो मेरी तरफ से इफ कंट्रोल स्टेटमेंट मैंने पढ़ा दिया। अब हम लोग चलते हैं छोटे से प्रोग्राम पे चलते हैं। एक छोटा प्रोग्राम बनाना है, कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाना है, ठीक है। कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाना है, 2 लेयर आर्किटेक्चर पे बनाना है। तो अभी कैलकुलेटर हमने थोड़ा सा बनाया भी है, लेकिन पूरा नहीं कराया है, इफ एल्स लगा करके मैं कराने वाला हूँ। तो चलो कराता हूँ मैं कैलकुलेटर का प्रोग्राम। तो मैं एक और प्रोग्राम चलाऊंगा, पहले बोर्ड पे कराऊंगा, उसके लिए मैं क्वेश्चंस कर देता हूँ। कैलकुलेटर 2 लेयर्स में हमको कैलकुलेटर्स बनाना है। तो 2 लेयर्स में कैलकुलेटर में आप ही लोगों में से कुछ लोगों को इसमें मुझे क्या क्या समझना, देखो प्रेजेंटेशन लेयर, बिजनेस लॉजिक लेयर एंड फंक्शन, इन तीनों चीजों को समझना है मुझे। और जिससे जिससे मैं क्वेश्चन दूंगा उसी ढंग से प्रॉपर रिएक्ट करेगा, ठीक है, जिससे पता चलना चाहिए कि आप प्रेजेंटेशन और बीएलएल में काम कर पा रहे हो। तो जब भी आप कोड बनाने के लिए जाओ, अब पेपर जब आप ओपन करते हो, तो आपको क्या करना, लेयर्स बनाने हैं। लेयर्स बनाने कैसे बनाओगे, तो हमने कहा क्या, हमने कहा यहाँ पर कमेंट के साथ स्टार्ट किया। हमने कहा BLL कोड स्टार्ट फ्रॉम हियर, और फिर हमने कहा हैश BLL कोड एंड्स हियर, ठीक, हमने ऐसा कहा। फिर हमने क्या कहा, इसको यहाँ से कॉपी कर लिया, और जहाँ BLL लिखा वहां पर हमने क्या किया, BL, और यहाँ पर हमने क्या किया, here। अब देखो मैं कह रहा हूँ क्या, कि कैलकुलेटर बनाना है आपको, तो आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी थोड़ा। हम लोग PL BL की प्लानिंग करेंगे, तो देखो जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं ना, तो उसका थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि हम लोग कैसा देखना चाहते हैं, कैसा दिखेगा, नंबर को सम करने का प्रोग्राम कैसा दिखेगा। इसमें आपको
सम भी करना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है, मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है और यूजर से ऑप्शन लेने हैं। यूजर से ऑप्शन लेने हैं तो मैं थोड़ा सा डायग्राम वाइज बता रहा हूँ कि कैसा चलेगा और चीजें क्या क्या होंगी और जिससे जिससे मैं क्वेश्चन करूंगा वो आंसर्स देंगे। तो इस पेज को मैं हटा रहा हूँ यहाँ से और एक दूसरा पेज ऐड कर रहा हूँ। और मैंने कहा कैलकुलेटर, कैलकुलेटर एग्जाम्पल की बात करते हैं हम लोग और हम इस पे दोबारा से आ जाते हैं। देखते हैं जरा कैलकुलेटर बनाना है तो हमें कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हमें सोचना क्या होता है, देखो जब भी मैं सॉफ्टवेयर बनाने जाता हूँ तो हम क्या सोचते हैं कि भाई यूजर को कैसा दिखाई देगा, प्रोग्राम रन करेगा तो एक्चुअल में दिखेगा कैसा, और फिर वहां से आइडिया लेना स्टार्ट करते हैं या फिर कोई हमें बताता है कि एक्चुअल में जब आप प्रोग्राम बनाओगे तो प्रोग्राम तो कोई ना कोई यूजर ही देखेगा, तो ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए जो यूजर को समझ में आए। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इंटरफेस बनाना। पहले मैं इंटरफेस बनाता हूँ। मैंने कहा क्या, इस अभी हम लोग कंसोल पे काम कर रहा, सीयूआई पे काम कर रहा, तो सीयूआई इंटरफेस फॉर कैलकुलेटर की बात करते हैं, उसके बाद हम प्रोग्राम बनाएंगे। तो हमने कहा क्या, चलो मैं लिखता हूँ सी यू आई करेक्टर यूजर इन करेक्टर यूजर इंटरफेस, और यहाँ पर हम क्या बनाते हैं, यूजर इंटरफेस बनाएंगे कि यूजर को कैसा दिखाई देगा, ये मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। यूजर, जब हमारा सॉफ्टवेयर रन करेगा तो कैसा दिखाई देगा, तो मैं एक व्यू देता हूँ, उस व्यू पे आप लोगों को काम करना है। तो मैंने कहा कि जब सॉफ्टवेयर रन करेगा तो यूजर को क्या दिखाई देगा, देखो ध्यान से। यूजर को कुछ ऐसा दिखाई देगा, यूजर को दिखाई देगा क्या कि स्क्रीन पे क्या दिखेगा यूजर को, वन डॉट सम, या फिर ऐसा दिखेगा, थोड़ा अलग बनाते हैं। हमने कहा वन, हमने कहा एंटर वन फॉर सम। ध्यान से देखो, मैंने ऐसा कहा एंटर वन फॉर सम, मैंने ऐसा कहा। फिर हम अगले लाइन पे क्या करेंगे, हमने कहा एंटर टू फॉर सब्ट्रैक्ट। फिर हमने कहा एंटर थ्री फॉर मल्टीप्लाई, और फिर हमने कहा एंटर एंटर फोर फॉर डिवाइड। देखो ये इंटरफेस मैं दिखाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ यूजर को ये इंटरफेस दिखाई दे, जब प्रोग्राम रन करे तो यूजर को ये दिखाई दे। अब यूजर को ये दिखाई देना है तो ये बताओ ये लिखने का काम किसका है, जो यूजर को कोड दिखाई दे, डिस्प्ले हो, वो लिखने का काम किस लेयर का होता है, सीएल का होता है। परफेक्ट, सीएल का होता है। तो मुझे स्क्रीन पे ये देखना है तो इसको लिखने का तरीका मैं बता देता हूँ। अगर स्क्रीन पे ये कोड देखना है मुझे तो इसको लिखने का पैरेलल कोड मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। स्क्रीन पे कैसे दिखाई देगा, तो काफी लोगों को पता है क्योंकि कुछ काफी लोग रिवीजन में भी हैं, तो फिर भी मेरा लेक्चर है तो मुझे बताना है। तो मैंने कहा क्या कि इसको हम स्क्रीन पे देखने के लिए हम क्या करेंगे, देखो जरा ध्यान से, इसको स्क्रीन पे देखने के लिए हम लोग सिंपल क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कुछ ऐसा, वन टू थ्री फोर आने के लिए हमने कहा कि आप प्रिंट करते हैं। पहला लाइन स्क्रीन पे दिखने के लिए हम लोग लिखेंगे प्रिंट, और प्रिंट में हमने क्या किया, एंटर, डबल कोट्स लगाया और हमने कहा एंटर एंटर वन फॉर सम, ऐसा हमने लिख दिया और इसको बंद कर दिया पहले लाइन के लिए, स्टेटमेंट के लिए। फिर हमने क्या लिखा, फिर दोबारा लिखा प्रिंट एंटर टू फॉर सब्ट्रैक्ट, ऐसे करके तीसरी लाइन भी लिख दी, ऐसे करके चौथी लाइन भी लिख दी। और अगर हम बात करें
तो स्क्रीन पे देखने के लिए ये पीएल का काम है, तो पीएल के अंदर लिखते हैं, हमने कहा प्रिंट, और प्रिंट में हमने कहा क्या, एंटर 1 फॉर सम लिख दिया हमने। कोड देखते रहे ना कैसे हम लोग कोड एग्जीक्यूट करते हैं। इसीलिए स्पीकर ऑन है तो ऑफ कर दो। 2 हमने कहा 3 और हमने कहा 4 और हमने कहा सम को सब्ट्रैक्ट कर दिया और इसको हमने कहा मल्टीप्लाई कर दिया और इसको हमने कहा डिवाइड कर दिया, डिवाइड कर दिया। इस प्रोग्राम को अगर रन कराएंगे, देखो जहां से इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो क्या दिखाई दे रहा है, जैसा हम देखना चाहते थे दिख रहा है हमें, 1 2 3 4 यही देखना चाहते थे, दिख रहा है हमें। तो ये 4 प्रिंट स्टेटमेंट में भी दे सकते हो या फिर इसी काम को आप एक प्रिंट में भी कर सकते हो। ये सब देख लिया आप लोगों ने। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये 3 लाइन को मैं जो है कमेंट कर रहा हूँ। देखो जरा, इन 3 को मैं कमेंट कर रहा हूँ। कमेंट करने के लिए मल्टी लाइन को सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश प्रेस करते हैं, कमेंट हो गया वो। फॉरवर्ड स्लैश प्रेस के कमेंट हो गया। इसको एक ही लाइन में लिखने का तरीका मैं बताता हूँ। एंटर 1 फॉर सम करके आप क्या करो, ये लाइन भी, ये एंटर वाली ये वाली लाइन है ना, इसको भी कॉपी करो और इसी में आगे लिख दो। अगर मैं ऐसा लिखूंगा तो क्या होगा, देखो मैं रन कराऊंगा तो एक ही लाइन में दो चीजें आ रही हैं, लेकिन मुझे प्रिंट के अंदर जो स्टेटमेंट लिखा है उसके अंदर नई लाइन देना है, मीन्स न्यू लाइन में भेजना है। तो हमारे पास एक सिस्टम है बैकस्लैश एन, स्किप सीक्वेंस है बैकस्लैश एन। मैं अगर दूंगा तो क्या होगा, वो नई लाइन में ऑटोमेटिक जंप कर जाएगा। देखो जरा, बैकस्लैश एन देते साथ ही वैसा ही आ रहा है जैसे पहले लिखा हुआ आ रहा था। तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल लाइंस में न लिख करके एक ही लाइन में लिख देंगे, कंट्रोल सी, फिर से यहाँ पर क्या किया हमने, बैकस्लैश एन दिया और ऐसा लिख दिया। और डिवाइड के लिए फिर हमने क्या किया, यहाँ दोबारा से क्या किया, बैकस्लैश एन लगाया और यहाँ से लिख दिया। अब देखोगे आप कि हमने एक लाइन में ही क्या किया, पूरा कोड लिख दिया। ये 4 के 4 दिख रहे हैं, तो मेरे पास ये लाइंस का कोई यूज नहीं है, मैं इनको हटा देता हूँ। तो देखो पहला पार्ट तो हमारा क्लियर हो गया। 1 2 3 4 तक हम पहुंच गए, यहाँ तक हमारा पोर्शन क्लियर हो गया। अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं, 1 2 3 4 तक पहुंच गए। अब इसके बाद क्या, यूजर ही दिख रहा है अभी, कुछ लोग कह रहे हैं, सौरभ कह रहे हैं हम ट्रिपल कोट्स में भी लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हो, ट्रिपल कोट्स में मल्टी लाइन अलाउड है, तो आप लिख सकते हो सौरभ। रुद्राक्ष लिख रहे हैं बैकस्लैश एन लगेगा, ठीक है बैकस्लैश एन लगेगा। अब यहाँ पर देखो यूजर को 1 2 3 4 दिख रहा है, तो दिख रहा है ना, उस यूजर से आप कुछ मांग नहीं रहे हो, यूजर से कुछ मांग नहीं रहा। अब यूजर से मांगोगे, अगर आपको कैसे पता चलेगा कि सम करना है या मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, तो हम यूजर से कुछ मांगेंगे। तो यूजर से कुछ लेने के लिए हमें क्या कोड लिखना पड़ेगा, यूजर से अगर कुछ लेना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, इनपुट लिखना पड़ेगा। परफेक्ट। तो हम क्या करेंगे, अब इनपुट लिखते हैं। और हमने कहा यहाँ पर इनपुट कैसे लिखेंगे, और इनपुट हमेशा कुछ ना कुछ रिटर्न करता है। तो हमने कहा क्या, 1 2 3 4 देने की बात हो रही है, तो हमने कहा क्या, यहाँ पर हमने दिया नंबर, या फिर हमने कहा कंट्रोल दे, हमने कहा चॉइस दो। चॉइस के लिए करेक्ट हमने कहा सी एच इक्वल्स टू इनपुट, सॉरी मुझे यहाँ प्रेजेंटेशन लेयर बनाना है, कोड नहीं बनाना है। तो हमने कहा क्या, इन 4 के बाद ऐसा दिखना चाहिए, हमने लिखा इन 4 के बाद ऐसा दिखना चाहिए, एंटर योर चॉइस। इन 4 लाइंस के बाद ये दिखना चाहिए, एंटर योर चॉइस। और यूजर क्या देगा, चॉइस देगा। चॉइस क्या देगा, हो सकता है कि यूजर यहाँ पर कर्सर ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पर कर्सर ब्लिंक कर रहा है और यूजर ने क्या दिया, यहाँ पर क्या दिया, 1 दिया। और 1 देने के बाद एंटर प्रेस किया, ऐसे सिंपल एंटर एंटर प्रेस किया। तो 1 हमारे पास रिसीव होना चाहिए। तो 1 रिसीव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें कोड को आगे बढ़ाएंगे। कोड को आगे बढ़ा करके ये होने के बाद इसको क्या लिखेंगे, हमने कहा सी एच इक्वल्स टू इनपुट, और हमने कहा क्या, यहाँ पर क्या लिखा, एंटर योर चॉइस। ऐसा हमने लिख दिया, एंटर योर चॉइस लिख दिया।
अब ये लिखते साथ ही मैं ये कोड यहाँ लिखता हूँ, तो देखो 2 लाइन में दूसरा लाइन का कोड क्या हो गया हमारा, ch इक्वल्स टू इनपुट, और हमने कहा क्या, एंटर योर, मैंने कहा एंटर योर चॉइस लिख दिया मैंने। अब मैं चाहूंगा क्या कि सभी लोग लिख करके बताएं। हाँ कर सकते हो, num1 इक्वल्स टू इंट, इंट में टाइप कास्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने नहीं किया। अब मेरी बात सुनो, आपको बताना है, आपको बताना है क्या ch का डेटा टाइप क्या होगा। रुद्राक्ष कह रहे स्ट्रिंग होगा, रुद्र भी कह रहे स्ट्रिंग होगा। स्ट्रिंग होगा, चलिए ठीक है, काफी लोग बता रहे हैं स्ट्रिंग होगा। अब मैं जिससे क्वेश्चन पूछूंगा वो आंसर देगा। मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ किससे, निशांत शर्मा है, निशांत शर्मा मुझे बताएंगे स्ट्रिंग क्यों होगा। निशांत ने बोला क्योंकि इनपुट का डिफॉल्ट इनपुट का स्ट्रिंग होता है। निशांत, डिफॉल्ट इनपुट का स्ट्रिंग होता है, लेकिन आपको बताना है कि इनपुट का रिटर्न टाइप स्ट्रिंग होता है, इसे बताना है। अंशु कुमार ने डबल कोट्स लगा दिया, इनपुट रिटर्न टाइप, इनपुट रिटर्न स्ट्रिंग डेटा टाइप, ठीक है। इनपुट ऑलवेज रिटर्न लिखा है, तुमने बिल्कुल सही आंसर दिया। अभी विंडो में आप ग्रुप में लिखें, ज्यादा अच्छा है। क्लियर है, ठीक है। तो सबको समझ में आ रहा है, अच्छी बात है, यहाँ तक हमने आ गए। तो मैंने इसको टाइप कास्ट नहीं किया। अब ch है, इसका डेटा चॉइस इंट में होगी, ठीक है, चॉइस इंट में होने तो, लेकिन यूजर से इनपुट तो हमेशा स्ट्रिंग आता है ना। अगर इंट बनाना है तो हम टाइप कास्ट कर सकते हैं, और नहीं बनाना है तो कोई बात नहीं। अगर हमें सम करना होता तो हम इसको टाइप कास्ट कर लेते, तो हम इसको चाहे तो टाइप कास्ट कर सकते हैं, चाहे तो नहीं कर सकते। अभी हमने नहीं किया, तो हमें ये मान के चलना पड़ेगा कि ch के अंदर स्ट्रिंग है। अब क्या करें, अब हमें 1 पे कुछ काम करना है, 2 पे कुछ काम करना है, 3 पे कुछ काम करना है। तो अब ch को क्या करना है, ch अगर 1 होता है तो हमें क्या करना है, दो नंबर को सम करना। अगर 2 होता है तो सब्ट्रैक्ट करना, 3 होता है तो मल्टीप्लाई करना है, 4 होता है तो डिवाइड करना है, ये काम करना है। यानी आगे मुझे कंट्रोल करना है, ध्यान समझो। अब आगे की लाइन को मुझे कंट्रोल करना है कि अगर 1 है तो क्या करो, 2 है तो क्या करो, 3 है तो क्या करो, 4 है तो क्या करो। तो कौन सा स्टेटमेंट यूज करेंगे, कंट्रोल स्टेटमेंट यूज करेंगे, इफ यूज करेंगे, सही बता रहे यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, देखो ध्यान से, इफ यूज करेंगे। और ये कोड पूरा का पूरा पीएल लिख रहे हैं, ये कोड पूरा का पूरा पीएल लिख रहे हैं। तो देखो पीएल प्लानिंग कैसे करता है, प्लानिंग कैसे करता है पीएल, ध्यान से समझना। पीएल प्लानिंग कैसे करेगा, पीएल कुछ लिखेगा कैसे, कुछ ऐसे लिखेगा। पीएल वाले कहते हैं कि हम क्या लिखेंगे, हम लोग प्लान करते हैं। हमने कहा इफ कंडीशन लगाया, और इफ कंडीशन के अंदर ब्रैकेट नहीं भी देना चाहता, सी एच इक्वल्स टू, मैंने सिंगल कोट्स 1 दिया और यहाँ पर कॉलन लगा दिया, और यहाँ पर थोड़ी देर के लिए पास लिख दिया। ध्यान समझो, मैंने पास लिख दिया।
अब मतलब क्या हुआ समझो जरा, इफ सी एच इक्वल टू सिंगल कोट्स में दिया, मैंने सिंगल कोट्स में क्यों दिया, क्योंकि मैंने सी एच को टाइपकास्ट नहीं किया है। अगर मैं इसको टाइपकास्ट इंटीजर में कर देता तो मैं 1 लिखता, लेकिन मुझे पता है कि वो इंटीजर नहीं है, वो स्ट्रिंग है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, सिंगल कोट्स लिख रहा हूँ। तो ये आपकी चॉइस है कि या तो आप उसको इंटीजर में कन्वर्ट करो तो सी एच को 1 से मैप कराओ, मैच कराओ, और अगर इंटीजर में कन्वर्ट नहीं करते हो तो क्या करो, आप डायरेक्ट स्ट्रिंग से मैच करा सकते हो। अंशु कह रहे हैं ईवेल लिख सकते हैं, कैसे लिखते हैं ईवेल बताओ जरा। संजय कह रहे हैं रिकनेक्ट के बाद आवाज नहीं आ रही है, मेरी आवाज नहीं आ रही है आप लोग को। सजल कह रहे हैं आ रही है। संजय शायद आपकी तरफ कुछ इश्यूज हो इसलिए नहीं आ रहा होगा, हमारी तरफ से ठीक है, तो आप अपने सिस्टम को एक बार चेक करो। आप कह रहे हो ईवेल लिखने को, चलो ठीक है, ईवेल भी होता होगा, लेकिन इतना डिफिकल्ट कोड क्यों लिखे यार, ईवेल। मेरी रिकमेंडेशन है ना लिखो, ठीक है। सोर्स, ग्लोबल वेरिएबल्स, एट्रीब्यूट, ईवेल लिखने का कोई फायदा नहीं, जब हम डायरेक्ट टाइपकास्ट कर सकते हैं तो ईवेल क्यों लिखेंगे बताओ। तो ईवेल जो है इस काम के लिए नहीं बनाएगा, किसी और काम के लिए बनाएगा, कभी देखेंगे तो एक्सप्लेन कर देंगे ईवेल को, मैं थोड़ा स्टडी करके, ठीक है। तो कम से कम यहाँ पर ईवेल तो नहीं यूज करेंगे अंशु, हम लोग क्या यूज करेंगे, हम लोग इंट यूज करेंगे, और जब इंट टाइप कास्टिंग के लिए फंक्शन दिया तो ईवेल लिखने का कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं है, ठीक है। चलिए, तो हमने कहा सी एच इक्वल टू 1, सी एच इक्वल टू 1 पे हमने पास लिखा। कायदे से क्या होगा, मैं यहाँ पर थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन के लिए क्या करता हूँ, यहाँ पर कमेंट सा दे देता हूँ, मैंने कहा कमेंट एंटर कोड, एंटर कोड फॉर सम, मैंने ऐसा लिख दिया, कमेंट लिख दिया, तो यूजर को सब प्रेजेंटेशन लेयर के लिए कमेंट लिख दिया। अब क्या करना है, अगर 1 होगा तो ये जाना है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद 2 को चेक करना, लेकिन 1 नहीं होगा तभी तो 2 को चेक करेंगे, नहीं तो फायदा नहीं है कोई, अगर 1 हो गया तो बाकी को चेक करने का कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एलिफ लगाएंगे, यहाँ पर देखो ध्यान से एलिफ लगाएंगे, और एलिफ के अंदर जो है ये कोड लिख सकते हैं दोबारा से। देखो जरा, ये कोड हमने कंट्रोल सी कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया, और सी एच को क्या किया, 2 कर दिया, और एंटर कोड फॉर सब्ट्रैक्ट हो गया। तो देखो प्रेजेंटेशन लेयर अपनी प्लानिंग कर रहा है, कोड धीरे धीरे बना रहा है। यही क्या किया हमने, यहाँ से एलिफ को दोबारा से कॉपी किया और यहाँ पर आ गए, और यहाँ पर 3 के लिए हमने क्या किया, यहाँ सब्ट्रैक्ट की जगह हमने क्या किया, मल्टीप्लाई लिख दिया, और फिर हम लोग कहाँ आ गए, फिर हम लोग आ गए यहाँ पर मल्टीप्लाई की जगह हमने क्या लिखा, डिवाइड लिख दिया। तो हमने 4 तक के ऑप्शंस बना दिए। ये ऑप्शंस किसके हो गए, ये ऑप्शंस हो गए हमारे पास, क्या हो गए ये ऑप्शंस हो गया हमारे पास 1 2 3 4 के ऑप्शंस हो गए हमारे पास। और हमें क्या करना है, ये 1 2 3 4 के जो ऑप्शंस है प्रेजेंटेशन लेयर ने तैयार कर लिया है, अब हमें आगे काम करना है। 1 मिनट आप लोग वेट करो, 1 मिनट में मैं अवेलेबल हो रहा दोबारा से। चलिए ठीक है, अब प्रेजेंटेशन लेयर पे आ गए हम लोग, हमने यहाँ तक का काम कर लिया। अब इसके बाद क्या होगा, हमें कम्युनिकेशन स्टार्ट करना है। मैं कुछ लोगों को आप में से ग्रुप में रखूंगा, बीएलएल वाले बिल्कुल अलग हैं,
और प्रेजेंटेशन लेयर वाले बिल्कुल अलग है। मैं कम्युनिकेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। कम्युनिकेशन स्टार्ट करने के लिए मैं यहाँ पर स्क्रीन पे कुछ डायग्राम बना रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखोगे। पीएल का कोड मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा दिया है। मैंने कहा क्या, इस पीएल लेयर पे है किस कोई पर्सन है, और यहाँ पर बीएल लेयर पे कोई पर्सन है। तो मैं क्या करता हूँ, इनमें से किन्हीं कुछ लोगों का नाम चूज करता हूँ। अभी अभी कोई नए स्टूडेंट्स आए केडब्ल्यू के नाम से, कौन है मैं जानता नहीं हूँ, अगर आप नाम बता दो तो बेटर है। खैर चलो, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर पीएल में किसको रखता हूँ, मैं पीएल में कुलदीप, ठीक। मैं पीएल में किसी स्टूडेंट को रखना चाहता हूँ जो पीएल बना रहा है और दूसरे को बीएल में और फिर कम्युनिकेट करते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ कि पीएल में मैंने यहाँ पर राहुल को रख दिया। राहुल का काम केवल पीएल लिखना है अभी के लिए, और बाकी जो है दूसरा काम मैं बीएलएल में किसी को देना चाहता हूँ। तो मैं बीएल में भी कोई नाम चूज कर लेता हूँ, सौरभ, सौरभ शर्मा। यस, सौरभ शर्मा। इनको मैंने बीएलएल में रखा। अब ध्यान से देखो, लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने की कोशिश करो। अब देखो राहुल, आप संजय लिख रहे हैं, आवाज नहीं आ रही संजय, आपके साइड से प्रॉब्लम है कुछ ना, आपके स्पीकर में या फिर पेन की दिक्कत है, उसको करना पड़ेगा करेक्ट, अदरवाइज मोबाइल से सुन लो आप, क्योंकि आवाज तो सुनना ही पड़ेगा। समझ समझ में तभी आएगा जब आप मुझे सुन पाओगे। खैर चलो, मैंने कहा राहुल और सौरभ शर्मा दो लोग हैं। प्रेजेंटेशन लेयर वाला ने प्रेजेंटेशन लिख दिया। तो राहुल ये बताओ, मान लो कि आपको सम का कोड करना है, यहाँ पर इस प्लेस पे हो राहुल आप, एंटर कोड फॉर सम। तो राहुल आप क्या करोगे जरा मुझे बताओ, और सब लोग सुनेंगे, दो लोग ही आंसर देंगे जिससे जिससे मैं पूछूंगा। राहुल, क्या आप सम करने का कोड लिखोगे यहाँ पे? आंसर दो फास्ट। यस, क्या लिखोगे? मैं टीम लीडर हूँ। अगर मुझे लगेगा कि ये टीम में सही काम नहीं कर रहे हो तो टीम से हटा दिए जाओगे राहुल। आप गाइडलाइंस को फॉलो करना है आपको। क्या सम करने का कोड आप करोगे राहुल? आपको कहना है सर मैं नहीं करूंगा, किससे कराऊंगा? बिजनेस लॉजिक लेयर वालों से कराऊंगा। मेरी बात समझ में आ रही है? प्रेजेंटेशन लेयर सम का कोड नहीं लिखेगा। सम का कोड कौन लिखेगा? बिजनेस लॉजिक लेयर से लिखेगा। बिजनेस लॉजिक लेयर पे जो है वो लिखेंगे। लेकिन लेकिन ध्यान से समझो, बीएलएल अपने आप कभी भी कोड नहीं लिखेगा। बीएलएल को प्रेजेंटेशन लेयर अपनी रिक्वायरमेंट बताएगा। आपको याद होगा बीएलएल की गाइडलाइंस में मैंने क्या लिखा था? गाइडलाइंस में बीएलएल के बताया था, क्या बताया था? बीएलएल का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? क्रिएट फंक्शन ऑन रिक्वायरमेंट ऑफ प्रेजेंटेशन लेयर। रिक्वायरमेंट ऑफ प्रेजेंटेशन लेयर पे वो फंक्शंस बनाएगा। तो राहुल जरा आप बताओ, आपको क्या रिक्वायरमेंट है? आपको सम फंक्शन बनाने की रिक्वायरमेंट है। तो देखो मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ क्या राहुल क्या कहेंगे, यहाँ से ध्यान से समझना इस डायग्राम से। राहुल राहुल को कहना पड़ेगा किसको? राहुल कहते हैं किसको? सौरभ को कहते हैं। क्या कहते हैं? सौरभ, क्रिएट ए फंक्शन। संजय कह रहे हैं मेरा माइक म्यूट शो हो रहा है। संजय, मेरा माइक जो है ना एक्चुअल में म्यूट नहीं है। मेरा माइक जो है अनम्यूटेड ही है।
आपके एंड पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है? अगर मेरा माइक जो है म्यूट होता तो बाकी सभी लोग नहीं सुन पाते ना। कोई राय दे रहा है? एक बार मीटिंग एंड करके दोबारा ज्वाइन करो। शायद उन्होंने मीटिंग एंड भी किया है लेकिन फिर भी उनको ऐसी ही प्रॉब्लम हो रही है। कई बार संजय क्या होता है ना, आपके जो कंप्यूटर के हार्डवेयर होते हैं, जैसे साउंड या फिर ये जो है हैंग सा कर जाता है, तो आपको उसको दोबारा से रीस्टार्ट करके देखो, शायद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सेटिंग पर जाके ऑडियो सेटिंग स्विच कर लो, ठीक है। चलो मैं कह रहा हूँ, देखो जरा, राहुल को सौरभ से कहना है क्या कहेगा, और ये बातें आप जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। सौरभ, क्रिएट ए फंक्शन फॉर सम। देखो राहुल ने कहा, राहुल सौरभ से कह रहा है कि सौरभ क्रिएट ए फंक्शन फॉर सम। तो सौरभ जरा बताओ, क्या आप सम फंक्शन बना लोगे? मैंने क्वेश्चन पूछा, सौरभ क्या आप सम फंक्शन बनाओगे? यस। कैसे बनाओगे बताओ जरा फास्ट। आप लोग थोड़ा जल्दी जल्दी इंटरेक्ट करें। चलो ऐसा करो, सौरभ और राहुल जो है ना, वो दोनों स्पीकर ऑन कर लो। पहले यूजर से नंबर ले लोगे सौरभ, फिर तो आप बीएलएल में हो ही नहीं। आप लोग को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद रखनी है, बीएलएल पे क्या करना होता है। राहुल ने सौरभ से कहा कि सौरभ एक फंक्शन क्रिएट करो सम का। आपको फंक्शन बनाना है सौरभ, तो क्या डायरेक्ट बनाना स्टार्ट करोगे, कुछ और करोगे? देखो जब भी फंक्शन बनाना होता है तो हमने साफ साफ बताया है कि जिसको फंक्शन बनाना है वो कुछ गाइडलाइंस फॉलो करता है। फंक्शंस बनाने वाला फंक्शंस के गाइडलाइंस फॉलो करता है, अगर नहीं फॉलो करेगा तो उसका दिमाग ही नहीं चलेगा। तो फॉलो करना गाइडलाइंस जरूरी है। सौरभ बताओ, जब आपको फंक्शंस बनाने को दिया जाएगा तो आप प्रेजेंटेशन लेयर में जो राहुल है उनसे कोई क्वेश्चन तो पूछोगे। पहला क्वेश्चन क्या पूछोगे? पहला क्वेश्चन पूछोगे, व्हाट इज द नेम ऑफ फंक्शन। रुद्राक्ष ने आंसर बताया नेम ऑफ फंक्शन। स्वाति ने आंसर बताया नेम ऑफ फंक्शन। सही बता रहे हैं आप लोग। नेम ऑफ फंक्शंस पूछेंगे, पहला क्वेश्चन नेम ऑफ फंक्शन होगा। तो राहुल, राहुल ने बताया क्या, नेम ऑफ फंक्शन। नेम ऑफ फंक्शन बताया कि फंक्शन का नेम क्या होगा, सम होगा, ऐसा बताया। राहुल ने बताया कि फंक्शन का नेम सम होगा, तो सम सुनते साथ ही जो सौरभ है वो कहेगा अच्छा ठीक है मैं तो कुछ कर लूंगा। सम सुन लिया उन्होंने, सम सुनते साथ वो तुरंत बीएलएल का अपना कोड ओपन करेंगे और बीएलएल पे क्या लिख देंगे, उन्होंने लिखा डेफ और सम और ब्रैकेट लगा दिया। ये दूसरा वाला भी नहीं लेगा, एक ही ब्रैकेट लेगा, चलो ठीक है दूसरा ब्रैकेट लगा दिया और ये कॉलन कर दिया। इतना कर सकते हैं, इसके आगे कुछ नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे राहुल से कि राहुल बताओ तुम मुझे इनपुट में क्या दोगे। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है वो राहुल से पूछते हैं कि राहुल बताओ इनपुट में क्या दोगे। तो राहुल कहता है क्या, राहुल कहता है मैं इनपुट में 2 नंबर दूंगा। राहुल का कहना है कि मैं इनपुट में 2 नंबर दूंगा। तो जब वो 2 नंबर देंगे तो उनको रिसीव करने के लिए यहाँ पर क्या करना है, आपको नंबर 1 कॉमा नंबर 2, 2 वेरिएबल बना लिया आपने। अब तीसरा क्वेश्चन क्या होगा, तीसरा क्वेश्चन क्या होगा,
सर बीएलएल में यूजर चॉइस को कितने भी नंबर का सम हो, बीएलएल में यूजर चॉइस हो। देखो पहली बात तो बीएलएल चॉइस नहीं लेता है, अंशु कुमार ध्यान से समझना, जो बीएलएल है वो कभी चॉइस नहीं लेता, चॉइस यूजर लेगा, वो पीएल लेगा। तो वो हम फंक्शन बनाना सिखाएंगे आपको आगे चल के कि कैसे जो है आप वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गुमेंट पास कर सकते हो, ओनली 2 नंबर का नहीं, एन नंबर का। एन नंबर का मैं सिखाऊंगा जब मैं वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट पढ़ाऊंगा तब, अभी नहीं, अभी केवल 2 नंबर का सम करना है और 2 नंबर के सम पे काम करूंगा, वो टॉपिक आएगा और हम आगे पढ़ाएंगे। और ध्यान रखो अभी भी मैं कह रहा हूँ, बीएलएल इनपुट नहीं लेता तो नहीं लेता, अगर आपने ले लिया कोड गलत है, मेरे जैसा टीम लीडर रहेगा वो कोड बिल्कुल, और आप कहीं भी जाकर के देखना, और मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा, पाइथन वालों ने एक भी बीएलएल ऐसा नहीं बनाया जिसने इनपुट और प्रिंट लिखा है। अब पाइथन वालों ने तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरह काम किया होगा, तो इनपुट और प्रिंट लिखने का काम केवल और केवल पीएल का ही होगा, ये बिल्कुल दिमाग में सेट कर लो। अगर आप बीएलएल में लिख देते हो तो कोड पूरा स्टाइल ही गलत है, वो कोड भी गलत है, और उसके क्या साइड इफेक्ट होंगे आपको कभी पता भी नहीं चलेगा, क्यों? जब तक डेवलपर नहीं बनोगे। तो इसलिए अभी गाइडलाइंस फॉलो करो। तो राहुल ने बता दिया 2 नंबर लेना है, तो उसके हिसाब से सौरभ ने नंबर 1 नंबर 2 लिख दिया। अब यहाँ पर सौरभ रुक गए। अब फिर वो पूछते हैं, तीसरा क्वेश्चन पूछते हैं कि बताओ भाई रिटर्न क्या करना है, मुझे कुछ रिटर्न करना है नहीं करना है, तो वो कहते हैं कि हाँ ठीक है रिटर्न कर दो, मुझे इन दोनों को सम करके रिटर्न कर दो। तो देखो केवल रिटर्न ही नहीं पूछना होता है, उसकी वर्किंग पूछनी होती है, आखिर करना क्या है। इन्होंने कहा कि हाँ 2 नंबर को सम करना है फिर रिटर्न करना है। तो अब उनको पूरा पॉइंट समझ में आ गया, तो वो क्या करते हैं, यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं और इक्वल्स टू नंबर 1 प्लस नंबर 2 करते हैं, दोनों का सम किया और इसके बाद रिटर्न कर दिया क्या नंबर, रिटर्न कर दिया क्या रिजल्ट। ये इन्होंने फंक्शंस बना लिया, एक सम का फंक्शन बना लिया। अब देखो सम का फंक्शन इन्होंने बना लिया, इसके बाद वो क्या करेंगे, सम का बनाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से कंट्रोल सी कॉपी किया और ऐसे ही 4 और फंक्शन, 3 और फंक्शन बना लेंगे, केवल नेम चेंज करेंगे। पहला वाला सम के बाद इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और यहाँ पर प्लस की जगह क्या कर देंगे, सिंपल माइनस कर देंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पर स्टार लगा देंगे मल्टीप्लाई के लिए, और यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, नंबर 1 कॉमा नंबर 2 किया हमने, डिवाइड कर दिया और यहाँ पर डिवाइड कर दिया। तो मुझे लग रहा है कि देखो बीएलएल ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दी, बीएलएल को जो करना था वो कर दिया, वो साथ बैठे हुए हैं। अब इनको कॉल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, पीएल की है। तो पीएल, अब राहुल यहाँ पर आते हैं, इनको क्या करना है, इनको 2 नंबर के सम वाले को काम करना है। तो देखो जरा ध्यान से कैसे कॉल करेंगे, इनको सम को कॉल करना है, तो सम में देखो यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर 1 नंबर 2 पास करना है। तो नंबर 1 नंबर 2 पास कहां से करेंगे, उनको पहले लेना तो पड़ेगा। रुद्राक्ष कह रहे सर व्हाट इफ द रिजल्ट इज नॉट स्टोर्ड इन ए वेरिएबल, किसमें, बीएलएल की बात कर रहा है, पीएल की बात कर रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप इसको रिजल्ट को यहाँ स्टोर ना करोगे तो ये लाइन देखो आप क्या करोगे, ये नहीं करोगे तो आप जो है ना ये लाइन को कमेंट करके एक ही लाइन में कोड को कर सकते हो। कैसे, अभी मैं थोड़ा बड़ा कोड लिखना ज्यादा पसंद करता हूँ क्योंकि बड़े कोड से ज्यादा अच्छा दिखता है। आप यहाँ डायरेक्ट एक लाइन में लिख सकते हो, समझ आ रहा है रुद्राक्ष, एक ही लाइन में आप रिटर्न नंबर 1 प्लस नंबर 2 लिख सकते हो। तो ये धीरे धीरे आप अपने आप भी लिख सकते हो, मैंने अभी थोड़ा सा बड़ा कोड बनाया क्योंकि कोड थोड़ा बेटर समझ में आता है इस बड़े कोड से। ठीक है, चलिए। हाँ सर, डिफरेंट क्या है, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस कुछ नहीं है, आप डिफरेंस देखो समझने की कोशिश करना जरा।
डिफरेंस एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, रुद्राक्ष समझने की कोशिश करना। आपको पैसे चाहिए तो आप डायरेक्ट पापा से नहीं लेते हो पैसे, आप कहते हो मम्मी पैसे दिला दो, तो मम्मी पापा से पैसे लेती हैं और फिर आपको देती हैं। आप डायरेक्ट पापा से क्यों नहीं ले लेते हो? समझ में आ गया? गुड। ऐसे ही है। समझ में आ रही बात? कि हम लोग कई बार क्या करते हैं, डायरेक्ट प्रोसेस ना फॉलो करके इनडायरेक्ट प्रोसेस को भी फॉलो कर सकते हैं। वैसे एज ए डेवलपर 2 लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही लाइन लिखने की जरूरत है। रियल लाइफ एग्जांपल। चलिए ठीक है। वैसे मैं सोचता हूँ कि रियल लाइफ से बेटर एग्जांपल जानता हूँ क्या होते हैं, रियल एग्जांपल्स बेटर होते हैं, लेकिन फिर भी कई बार मुझे भी बताना पड़ता है, रियल लाइफ को दिखाना पड़ता है। तो दोनों एग्जांपल्स हैं मेरे पास, लेकिन हम लोग एक्चुअल डेवलपमेंट जब भी अभी पीएल बीएलएल की बात करें तो एक्चुअल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, कैसे होती हैं चीजें, कैसे क्या होता है, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। खैर चलो, तो मैं आगे चलता हूँ। यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया सभी को। तो क्लियर हो गया। और एक बात और मैं बता दूं, जितने लोगों को कंफ्यूजन है कि सर क्या 2 नंबर का सम सिखा रहा है, देखो किसी को 2 नंबर का सम आए ना आए मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रेजेंटेशन लेयर और बीएलएल और फंक्शन, ये 3 कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए। 2 नंबर का सम आपको आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने जो फंक्शंस बनाना सिखाया वो समझ में आ जाना चाहिए। मैंने प्रेजेंटेशन लेयर में इनपुट लेना सिखाया वो समझ में आना चाहिए। पीएल में कोड कैसे लिखते हैं वो समझ में आना चाहिए। ये सारी बातें समझ में आनी चाहिए। 2 नंबर का सम गलत भी हो जाएगा तो कुछ नहीं बिगड़ना है, एक्चुअल कोड आप चेंज कर सकते हो। तो खैर चलो, मैं यहाँ से फिर आ गया, चॉइस पे आ गया, यहाँ पर आ गया। मैं कुछ लिख रहा था पहले नंबर चॉइस पे, क्या लिख रहा था देखो। अब राहुल को क्या करना है, राहुल को सम को कॉल करना है, तो वो सम लिखते हैं डायरेक्ट और इसमें 2 नंबर दिखता है। तो 2 नंबर देंगे कहां से, लेने का काम राहुल का ही है। तो ये 2 नंबर यूजर से इनपुट लेने का काम किसका होगा, राहुल का होगा। तो राहुल कहते हैं भाई जो 2 नंबर देना है पहले ले तो लो। नंबर 1 इक्वल्स टू, इन्होंने क्या किया, इंट में टाइपकास्ट कर दिया और क्या लिखा, इनपुट, और क्या लिखा, एंटर नंबर 1, ऐसा लिख दिया। ये कोड ऊपर भी लिख सकते थे लेकिन कोई बात नहीं, मैं यही लिख रहा हूँ, कंट्रोल सी, और हमने कहा कंट्रोल वी, दोनों नंबर ले लिया, नंबर 1 और नंबर 2 ले लिया, नंबर 1 और नंबर 2 ले लिया। अब देखो ध्यान से, नंबर 1 नंबर 2 ले लिया। अब फंक्शन को कॉल करेंगे, तो जब भी फंक्शन को कॉल करते हैं फिर 3 बातें। हमें फंक्शन कॉल करना है सम, तो सम में हमें ध्यान रखना है कि नेम ऑफ फंक्शन क्या है, सम है। देखो लिखेंगे और उसके हिसाब से प्लानिंग करेंगे। कभी भी कोई फंक्शन कॉल करते हैं तो कॉल करते वक्त 3 बातें क्या होती है, कॉल करते हुए 3 बातें क्या होती है। नंबर 1 वही नेम, नंबर 2 इनपुट, और नंबर 3 क्या है, आउटपुट। तो नेम के लिए डायरेक्ट नेम हमारे पास सम है। इनपुट के लिए क्या है, यहाँ पर 2 इनपुट्स हैं, 2 इनपुट्स कलेक्ट फ्रॉम यूजर, यूजर से कलेक्ट करना है, यूजर से कलेक्ट करना। आउटपुट में आपको क्या मिलना है, रिटर्न में क्या मिलना है, 1। रिटर्न के लिए क्या करना है, 1, 1 आउटपुट। इसके लिए क्या करना है, क्रिएट ए वेरिएबल टू स्टोर आउटपुट, या स्टोर रिटर्न टाइप। अब देखो, जब अगर कोई फंक्शंस आपको रिटर्न दे रहा है तो रिटर्न देने वाले फंक्शंस के लिए, रिटर्न को स्टोर करने के लिए पीएल को कुछ बनाना पड़ता है। देने के लिए भी उसने 2 नंबर बनाए, और रिटर्न लेने के लिए फंक्शन जब वो सम कॉल कर रहे हैं, देखो जरा, सम जब वो कॉल कर रहा है तो सम में जो लिया था वो दे दिया, नंबर 1 और नंबर 2 जो है दे दिया। अब ये कुछ दे भी तो रहा, अगर ये कुछ देता नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन दे रहा है तो उसको लेना भी तो पड़ेगा। तो देखो, इसको सम को कॉल किया तो ये कुछ देगा, जो देगा वो किसके अंदर चला जाएगा, वो आरईएस के अंदर, जो देगा वो आरईएस के अंदर चला जाएगा। तो प्रेजेंटेशन लेयर ये मान के चलता है कि मैंने 2 नंबर दे दिया और सम करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो आरईएस वेरिएबल में आ जाएगा। नहीं आया तो फॉल्ट बीएलएल का है, प्रेजेंटेशन लेयर का नहीं है।
अब क्या करेगा, ये जो है यहाँ पर प्रिंट में आया और लिखा बड़े आराम से सम ऑफ नंबर इक्वल्स टू, और यहाँ पर कॉमा लगाया और क्या दे दिया, आरजीएस दे दिया। ये पहला प्रोग्राम बनके तैयार हो गया। अब क्या करना है कि हमने क्या किया, इस कोड को कंट्रोल सी कॉपी कर दिया सम के लिए, सेम में सभी में। देखो ये अब ये कमेंट वाला कोड जो है ना, ये शायद सम और ये पास लिखा है, इसको डिलीट कर देता हूँ मैं क्योंकि गलत लिख दिया। ये पास की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पर अब सम की जगह क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे। और यहाँ पर भी सम की जगह सब्ट्रैक्ट कर दिया आपने। फिर इस वाले केस में, थर्ड वाले केस में क्या किया आपने, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया और रिजल्ट्स आ रहे हैं। यहाँ पर आपने कहा क्या, मल्टीप्लाई कर दिया। फिर यहाँ पर इस वाले केस में आपने यहाँ पर डिवाइड कर दिया और यहाँ पर सम की जगह आपने लिख दिया डिवाइड कर दिया। अब देखो, प्रेजेंटेशन लेयर ने भी पूरा कोड लिख दिया और बीएलएल ने भी पूरा कोड लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको रन कराएंगे। जब हम इसको रन कराएंगे तो देखो ये ऑप्शंस दिख रहा है हमें, एंटर 1 फॉर सम, 2 फॉर सब्ट्रैक्ट, 3 फॉर मल्टीप्लाई, 4 फॉर डिवाइड, एंटर योर चॉइस। अगर मैं चॉइस 1 देता हूं तो 1 वाला ऑप्शन चूज होगा। एंटर पूछ रहा है वो, तो एंटर मैं देता हूं। मैं एंटर में क्या कर रहा हूं, मैंने कहा पूछ रहा वो, तो मैंने एंटर में 4 दे दिया और यहाँ 8 दे दिया। तो सम कॉल होना चाहिए, सम ऑफ नंबर इक्वल्स टू 12। तो एक बार रन करा, एक हुआ। बार बार रन कराने के लिए फिर हमें लूप पे जाना पड़ेगा, लूपिंग सीखना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है कि सम ऑफ नंबर यूजिंग टू लेयर आर्किटेक्चर विद प्रेजेंटेशन लेयर एंड बिजनेस लॉजिक लेयर, यूज ऑफ फंक्शंस, कॉलिंग ऑफ फंक्शंस, इनपुट इन प्रेजेंटेशन लेयर, ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर यहाँ तक की बातें आप लोगों को समझ में आ गई है तो ओके, मैं फिर आगे के कॉन्सेप्ट में मूव करूँ। किसी को डाउट है तो पूछ सकता है मेरे से, अदरवाइज हम आगे कॉन्सेप्ट में मूव। फिल्म में देख रहा हूँ मैक्सिमम लोगों को समझ में आ गया। आप लोग आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मूव करते हैं। सौरभ लिखते हैं कि सर आपने जो बीएलएल में सम के नेम N1 और N2 दिया है, वहां पर हम ए बी भी लिख दे, बिल्कुल लिख सकते हो। देखो इस डायग्राम को ध्यान दो, सम बनाया किसने है, सम बनाया है सौरभ ने। तो जो N1 और N2 है सौरभ के वेरिएबल है। सौरभ आप अपने वेरिएबल के नाम जो चाहो वो रख सकते हो। समझ में आ रही बात, दोनों अलग अलग हैं, ये अलग है और ये अलग है। तो सौरभ अपने वेरिएबल्स के नाम अलग रख सकते हैं और राहुल अपने वेरिएबल्स के नाम अलग रख सकते हैं। चलिए ठीक है। तो मैंने कंट्रोल स्टेटमेंट भी करा दिया आपको। अब जो है हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैंने 2 नंबर का सम और सॉरी बिगेस्ट नंबर के प्रोग्राम्स भी करा दिए, ऑपरेटर्स भी करा दिया आपको, थोड़ा सा कोड लिखना भी करा दिया आपको। और इतनी सारी चीजें कराने के बाद मैं एक बार मैंने इस बैच में वॉच विंडो और ब्रेक पॉइंट्स बताया नहीं बताया, तो मैं इसको डिबग करके दिखा दूं जरा। नहीं बता, चलो ठीक है। तो डेवलपमेंट का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ।
ब्रेक पॉइंट वॉच विंडो, और इसमें लगा करके मैं कोड को डिबग करके दिखा देता हूँ, फिर आप लोगों को पता चलेगा कि वो डेटा कैसे मूव हो रहा है, क्या हो रहा है, सारी चीजें दिखाई देगी। तो मैं आपको यहाँ पर कुछ लिख करके दिखाता हूँ, एक नया पेज ओपन करते हैं। चलिए ठीक है, मैंने जो लिखा एक बार पढ़ने की कोशिश करो पहले। मैंने कहा डिबगिंग इज यूज्ड टू चेक लॉजिकल एरर ऑफ प्रोग्राम, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव लॉजिकल एरर्स। देखो प्रोग्राम्स के अंदर लॉजिकल एरर्स आ जाए तो वो बड़ा डिफिकल्ट है प्रोग्राम के अंदर से रिमूव करना। तो प्रोग्राम के अंदर से रिमूव करना डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है मैं बता रहा हूँ। जब आप प्रोग्राम आप बनाते हो तो अभी जो प्रोग्राम बना रहे हो, जैसे मैंने कैलकुलेटर बनाया, कितने लाइन्स का कोड था, ज्यादा आप देखोगे कितने लाइन्स का कोड है। तो ये जो है मुझे लग रहा है कि हमने बहुत कुछ बढ़ा के लिखा, फिर भी 44 लाइन्स के आसपास का कोड है, और बीच में स्पेस वगैरह भी है, तो करीब 35 लाइन का कोड है। अगर इस प्रोग्राम की बात करें हम, ये तो एक छोटा प्रोग्राम है, पूरा का फ्लो आपको दिखाई दे रहा है, और आप इसके अंदर अगर सम में सम नहीं हो रहा तो आप देख सकते हो कि कोड कहाँ गलत है, और उस कोड को आप रिजॉल्व भी कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है कि जब आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम करोगे तो ये जो 35 और 40 लाइन्स ऑफ कोड दिख रहा है, वो 35 और 40,000 लाइन ऑफ कोड होगा। जो यहाँ पर 4 फंक्शंस दिख रहे हैं, वहां पर हो सकता है 4000 फंक्शंस हो। मेरी बात समझ में रहे आप लोग को? इतने फंक्शंस हो सकते हैं, अब उसमें कहीं कोई कोड में एरर आ रही है। एरर मींस लॉजिकल एरर, प्रोग्राम तो रन कर रहा है लेकिन रिजल्ट सही नहीं आ रहा है। ऐसे कब होते हैं जानते हो कब होता है?
आपने क्या किया, प्रोडक्शन सर्वर पे आपने अपने प्रोग्राम को रख दिया है, क्लाइंट्स यूज कर रहा है, लेकिन क्लाइंट्स कह रहा है क्या कि यार मैथ जो है ऐसे लिख रहा हुआ है, ये डेटा दे रहा हूँ तो मुझे जो रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट नहीं आ रहा है। अब जैसे ही क्लाइंट्स कहता है कि हमारा सॉफ्टवेयर सही नहीं चल रहा है, तो तुरंत आपकी टीम पे प्रेशर होता है कि भाई इस कोड को, एरर्स को देखो कहाँ दिक्कत है ये। तो आप यूजर से, आप जो डेवलपर टीम है वो कहते हैं यूजर आप जो है जरा स्क्रीनशॉट और जो एरर्स आ रही है वो भेजो। तो वो एरर भेजता है, फिर आप उसको देखते हो। अब देख करके उस एरर को निकालना इतना इजी टास्क नहीं, वो थोड़ा डिफिकल्ट है। तो इसके लिए हमें बहुत सारे टूल्स यूज करने पड़ते हैं, हमें हर लाइन के अंदर एग्जीक्यूशन चेक करने पड़ते हैं। तो इन सारी चीजों को चेक करने के कुछ सिस्टम बनाए हैं, इन सारी चीजों को चेक करने के कुछ सिस्टम्स बनाए हैं, और उसी सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ। उस सिस्टम में हम क्या बात करते हैं, तो हम लोग क्या बात करते हैं, उसी सिस्टम के लिए बनाए गए हैं ये सारी चीजें। अब देखो जो डेवलपर्स होते हैं उनको क्या आइडिया लगता है, मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ आपको क्या आइडिया लगते हैं और टूल्स कैसे यूज करोगे उनके लिए मैं बताता हूँ। मान लो, मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लो आपके पास प्रोग्राम है, प्रोग्राम ऑफ 40K लाइन्स, 40,000 लाइनें आपके प्रोग्राम्स में। अब इस प्रोग्राम में कैसे होगा, इसके सिनेरियो को समझने की कोशिश करते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं सिनेरियो को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, स्टार्ट स्टार्ट हो रहा, तो ये लाइन हो रही है, लाइन नंबर 1 है, ऐसे करके हमारा 1 है कि लाइन चलते चलते हमने कहा क्या हमारे पास, यहाँ पर हमने लाइन 3 के, फिर 1 2 3 4 5, और यहाँ पर हमारे पास लाइन 40 के। ये कंप्लीट लाइन ऑफ कोड है, ये कंप्लीट लाइन ऑफ कोड है जिसको आपको डिबग करना है, ध्यान समझो, ये कंप्लीट लाइन ऑफ कोड है जिस लाइन को आपको डिबग करना है। अब आपको क्या लग रहा है, आपने देखा क्या, आपने देखा क्या कि 20,000 लाइन के आसपास यहाँ पर कुछ लॉजिकल एरर्स हैं। आपको लग रहा है यहाँ पे कुछ लॉजिकल एरर्स हैं, आपको फिर लग रहा है कि इस पॉइंट पे कुछ लॉजिकल एरर्स है, आपको ऐसा आइडिया लग रहा है कि यहाँ पर कुछ लॉजिकल एरर्स हो सकते हैं, ऐसा आइडिया लग रहा है आप लोग को, ठीक है, अच्छी बात है, कुछ लोगों ने यस लिख दिया, मुझे लग रहा है कि आप लोग को मेरी आवाज आ रही है, ठीक है, चलिए। तो ये है। अब इनके बाद आपको करना क्या है, इनको ढूंढना है, ढूंढो कैसे, डायरेक्ट ढूंढना बड़ा डिफिकल्ट है। तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि 20,000 लाइन के आगे जो है अगर हम मूव करते हैं तो हमारे पास जो वेरिएबल्स है इनके अंदर क्या चल रहा है मैं देख लूं। तो पहली बात की, हम इस पॉइंट पे रुकेंगे कैसे, तो इस पॉइंट पे रुकने के लिए हम लोग जानते हो क्या करते हैं, वी सेट ए ब्रेक पॉइंट, वी सेट ए ब्रेक पॉइंट एट लाइन नंबर, एट लाइन नंबर 20K। यहाँ के लिए एक ब्रेक पॉइंट सेट किया और यहाँ के लिए भी सेट ए ब्रेक पॉइंट, दो जगह मैंने ब्रेक पॉइंट सेट किया। ब्रेक पॉइंट का काम क्या, मैं अभी लिख के भी दिखाऊंगा आपको। पुलकित कह रहे हैं ये लॉजिकल एरर हम एज्यूम कर रहे हैं किस लाइन पर है, हाँ एज्यूम कर रहे हैं, कैसे एज्यूम कर रहे हैं, देखो मान लो आपने फ्लिपकार्ट का प्रोग्राम बनाया, अब पुलकित ध्यान से समझना, रियल एग्जांपल्स को समझने की कोशिश करना। फ्लिपकार्ट के प्रोग्राम में लैक्स ऑफ लाइन का कोड है, और आपके पास जानते हो प्रॉब्लम क्या आई, एक क्लाइंट कहता है कि जब मैं प्रोडक्ट ऐड करता हूं, एरर कैसे, जब लॉजिकल एरर आती है, जब मैं प्रोडक्ट ऐड करता हूं तो वो सक्सेस तो दिखा रहा है लेकिन प्रोडक्ट मुझे ऐड होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसे बोलता है वो। तो आप कहोगे सर पता कैसे चलेगा,
भाई जब मैंने प्रोग्राम बनाया है फ्लिपकार्ट का तो मुझे पता है ना इतनी सारी लाइंस में ऐड करने वाला कोड कहाँ लिखा है। तो जब क्लाइंट ऐसे बोल रहा है तो मैं पूरे कोड को चेक करने के बजाय पहले कहाँ जाऊंगा, मैं उस कोड वाली लाइन पे पहुंचूंगा जहां मैंने ऐड करने का कोड लिखा है। तो जब आप ऐसे सोचते हो तो आपको कुछ आइडिया आ जाता है तो उस लाइन पे जाकर के आप ब्रेक पॉइंट लगा देते हो। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ऐसे होता है जब भी एरर्स आती हैं, जैसे मैं अभी एरर टाइप के अकॉर्डिंग ब्रेक पॉइंट नहीं, ये सब सोच करके लगाते हैं, ये सब समझ के लगाते हैं। ब्रेक पॉइंट्स लगाने के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरत है। जितना ज्यादा आप डिबगिंग करोगे, जितना ज्यादा देखोगे, आपके दिमाग में आएगा। जैसे मैं सॉफ्टवेयर बनाता रहता तो मुझे आइडिया लग जाता है कि यहाँ पर एरर्स होंगे। मैं पढ़ाता हूँ तो आप लोग के प्रोग्राम में एरर आती है तो मुझे जल्दी पता चल जाता है कि हाँ इस कारण से एरर आई होगी। तो ये सब प्रैक्टिस से सीखते हो आप। तो जब धीरे धीरे आप प्रोग्राम्स बनाओगे, जैसे मैं कहूँ क्या कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाया आपने, और डिवीजन में, देखो ध्यान समझो जरा, अगर आपने डिबगिंग के लिए फाइल कहाँ मिलेगी मैं बता रहा हूँ। अभी अभी हमने एक प्रोग्राम बनाया कैलकुलेटर का। अब बताओ जरा, हमने एक प्रोग्राम बनाया कैलकुलेटर का, ये प्रोग्राम सभी दिख रहे हैं। ये प्रोग्राम बनाया कैलकुलेटर का, और मैं क्या करता हूँ इसमें एक छोटा सा एरर कर देता हूँ। क्या मैंने यहाँ पर देखो प्लस कर दिया, ध्यान समझना, यहाँ पर मैंने प्लस कर दिया, डिवाइड में प्लस कर दिया। इसको मैं रन कराता हूँ, देखो जरा, और मैंने 4 प्रेस किया, 4 प्रेस किया, और यहाँ पर मैंने 8 दिया और यहाँ पर 2 दिया। रिजल्ट कितना आना चाहिए डिवाइड का? 4 आना चाहिए। रिजल्ट कितना आ गया? 10 आ गया। अब क्लाइंट कहेगा क्या, जो इस प्रोग्राम को रन करा के कहेगा कि यार मैं डिवाइड कर रहा हूँ 8 और 2 को, तो वो क्या आ रहा है? 10 आ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ध्यान समझो, ये बताओ किस फाइल में एरर है? कैलकुलेटर वाली फाइल में एरर है। आपको क्या लग रहा है कहाँ एरर, कहाँ हमें कोड को देखना चाहिए, किस लाइन में कोड को देखना चाहिए? देखो परफेक्ट आप बता पा रहे हो ना, यही तो है कॉन्सेप्ट, कि जब आपको जरूरत पड़ती है आप देखते हो तो ऐसे करके कोड बता सकते हो, तो आपको आइडिया लगेगा। जैसे भी आइडिया लगे आपको लगेगा, आइडिया नहीं लगेगा। जब आप टीम में बैठो और आप आइडिया नहीं लगा रहे तो टीम लीडर लीडर जो है वो आपको बहुत कुछ सुनाएगा। आप समझ ही रहे हो क्या क्या सुनाएगा? बहुत कुछ सुनाएगा, उसके बाद कहेगा कि ये वाले फंक्शन को जाके चेक करो, ऐसे बोलेगा वो, और वो भी नाराज होकर के बोलेगा। तो आपको क्या करना है, आपको कोशिश करना है कि उसकी नाराजगी ना सुनो, खुद से ढूंढ लो। चलिए ठीक है, मुझे लग रहा है समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो चलो ठीक है, मैंने अब ये जो लाइन बताई इस लाइन पे मैं आना चाहता हूँ, मैं डिबगिंग के कॉन्सेप्ट को बताना चाहता हूँ। देखो जरा, अब ये लाइन बताई मैंने, तो ये सब हमने कहा कि 20,000 इस पे ब्रेक पॉइंट लगाएंगे, क्योंकि कई जगह हो सकता है कि हमें एक बार में देखना हो, तो अलग अलग प्लेस पे ब्रेक पॉइंट लगाया। अब ब्रेक पॉइंट का मतलब क्या है समझने की कोशिश करो। जब मैं किसी प्रोग्राम को रन कराता हूँ तो प्रोग्राम रुकता नहीं है, पूरा प्रोग्राम रन होता है, चाहे उसको लॉजिकल एरर हो जो हो, वो प्रोग्राम रन होता है। मैं प्रोग्राम को बीच में रोकना चाहता हूँ, तो ब्रेक पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्या है, तो इसको समझो जरा। इट इज ए it is a technique by which, मैं नोट कर रहा हूँ, it is a technique by which we can hold our running code at a specific line number in debug mode only।
इन डिबग मोड ओनली। हमने कहा डिबग मोड में आप ऐसा कर सकते हो, किसी स्पेसिफिक लाइन पे रोक सकते हो। आफ्टर दैट, अच्छा ये प्रोग्राम मुझे थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, तो मैं इसको सेव करने की कोशिश करता हूँ। कंट्रोल एक्स। चलो ठीक है, वो लाइन मैंने नीचे कर दी, ये ऊपर कर दिया पाइचाम। तो ब्रेक पॉइंट के बारे में नहीं, इट इज ए टेक्निक बाय विच वी कैन होल्ड आवर रनिंग कोड एट ए स्पेसिफिक लाइन नंबर इन डिबग मोड ओनली। डिबग मोड अभी मैं बताऊंगा डिबग मोड क्या होता है। संजय कह रहे हैं कि इसकी रिकॉर्डिंग सेंड कर देना, जरूर संजय मैं सेंड कर दूंगा। और मेरी अभी भी रिक्वेस्ट है, जो पर्सनल मैसेज ही आ रहे हैं आप लोग ग्रुप में मैसेज करें, वो बेटर है, सभी को दिखना चाहिए। और ऐसे कोई मैसेज भी नहीं है जो सब लोग नहीं देख सकते हैं। तो बाय मिस्टेक शायद आपका जो संजय पर्सनल में सेलेक्टेड है उसको ग्रुप में आप लिखो। चलिए ठीक है। इट इज ए टेक्निक बाय विच वी कैन होल्ड आवर रनिंग कोड इनटू डिबग मोड, ऐसा मैंने लिख दिया। ठीक है, चलिए डिबग मोड में लिख दिया। अब हम आगे चलते हैं कि ये हुआ, इसके बाद क्या है, प्रोसेस क्या है, अभी मैं बताऊंगा इसके बाद प्रोसेस क्या है। आफ्टर दैट, आफ्टर दैट we can we can execute our code line by line using line by line using step step running technique, step running technique using following shortcuts, using following shortcut keys, keys नंबर। ये पहली जो शॉर्टकट की है वो क्या है, F7 है। F7 है। F7 किसके लिए है मैं बता रहा हूं आपको। F7 किसके लिए है आप समझ सकते हो। F7 है, रुद्राक्ष लिख रहे हैं क्या, दिस फंक्शनैलिटी इज ओनली प्रेजेंट इन पाइचाम। बिल्कुल ऐसा नहीं है। ऑलमोस्ट जितने डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है वो सभी के सभी फैसिलिटी देते हैं। और लोग जो है डेवलप, जैसे आप डेवलप, आप पाइचाम यूज करो, क्यों यूज करो, क्या कोड लिखने के लिए केवल, तो कोड लिखने का आप नोटपैड यूज कर सकते हो। तो इसके अंदर बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी है, बहुत सारी फैसिलिटी है, तभी वो इसके लिए पैसे लेते हैं। वो अलग बात, वो हमें आती नहीं आती है। लेकिन डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने इतनी सारी आपको फैसिलिटी दी हुई, जिनको यूज करके आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इजी हो जाएगी, डिबगिंग इजी हो जाएगी, कोड लिखना इजी हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट जितने भी इन्वायरमेंट है सभी में फैसिलिटी होती है। और इतनी सारी फैसिलिटी होती है कि जिनको आप यूज करने लगो तो बहुत फास्ट डेवलपमेंट होगा। चलिए ठीक है, हम आते हैं F7 पे। F7 क्या करेगा, F7 करेगा इसको, F7 को कहते हैं स्टेप इनटू। दूसरा क्या है, बी नंबर क्या है, हमने कहा F8, इसको कहते हैं स्टेप ओवर। और तीसरा है हमारे पास F9। ये तीन शॉर्टकट्स की है जो बिल्कुल आपको याद होने चाहिए ब्रेक पॉइंट्स के बाद, जो आप यूज करोगे। तो ब्रेक पॉइंट्स के बाद हमें ये तीन यूज करेंगे। तो ये ब्रेक पॉइंट का काम रहा, कैसे यूज करेंगे अभी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। ध्यान से विंडो आप देखना ध्यान से, और हम कर सकते हैं चीजों को। आज डिबगिंग पढ़ाने के बाद हम चैप्टर क्लोज करेंगे। डिबगिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको जितनी बार पढ़ना हो, और मेरा कहना है कि डेली प्रैक्टिस करो आप। कोई एरर्स आती है तो पहले यहाँ ढूंढो और फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, तो ज्यादा अच्छा है और आप ज्यादा अच्छा काम कर पाओगे। तो चलिए ठीक है, मैं आगे चलता हूँ।
यहाँ पर आगे हम लोग इसके बाद आगे इसके बाद जो दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट आएगा वो क्या आएगा, कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ यहीं पर। जो दूसरा कॉन्सेप्ट आएगा ये मेरी पहला हो गया। अब ये सेकंड वाला जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास ब्रेक पॉइंट के बाद, वो है वॉच विंडो और ये भी बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है और ये सब में होता है। वॉच विंडो और वेरिएबल विंडो का कॉन्सेप्ट है। ये क्या कहते हैं, इन दिस विंडो वी कैन check values of variables at runtime in debug mode. We can also edit variables in this window. This window मैंने ये स्टेटमेंट लिख दिया। दो विंडो है जो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, आप लोगों को ध्यान से समझना है, ठीक है। तो ये मैंने थ्योरी पार्ट्स तो बता दिया, अब थ्योरी पार्ट्स को मैं इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ। थ्योरी पार्ट्स को मैं इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ, ध्यान से समझो जरा। थ्योरी पार्ट्स को मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। अब देखो इंप्लीमेंट भी ऐसे कर रहा हूँ कि इसको मुझे डिबग करना है। तो देखो डिबग कैसे करेंगे, हमने जब ये प्रोग्राम देखा तो हमें लग रहा है क्या कि डिवीजन वाले फंक्शन में कुछ ना कुछ एरर के चांस है, हमें इतना तो पता चल गया। तो देखो मैं डिवीजन डिवीजन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हम जरा ध्यान का कोड स्टार्ट हो रहा है। तो या तो इनपुट लेने तक या फिर ये वाला जो पॉइंट है, देखो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से डिवीजन कर रहे हैं हम नंबर का, कि पूरे कोड को देखना स्टार्ट हो। ध्यान समझ, मेरे ख्याल से आपको विजुअल चल रही है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से। अभी स्क्रीन पे हो आप लोग, स्क्रीन देख रहे हैं आप, देख आवाज अभी वॉइस ब्रेक हो रही है या फिर ठीक है? वॉइस ब्रेक हो रही है, अभी चेक करो, अभी ठीक है साहब? यस, चलिए ठीक है। ब्रेक हो रही है जब भी मैं कोई इंपॉर्टेंट मतलब कि कुछ कॉन्सेप्ट्स बेटर बताने की कोशिश करता हूँ, वॉइस ब्रेक होने लगती है। ब्रेक पॉइंट पढ़ रहे हैं, ब्रेक तो होगा सर। ऐसा है, ऐसा नहीं है। कहीं नहीं तो इफेक्ट हो, ठीक है, ठीक है, होगा ही। ब्रेक पॉइंट पढ़ रहे हैं हम लोग, रुद्राक्ष की भी बात सुननी पड़ेगी। चलो देखते हैं हम जरा। तो अभी स्क्रीन दिख रहा है मेरे ख्याल से सभी को, मैं भी चेक करूंगा। मुझे क्या देख रहे हैं, मुझे ये वाली स्क्रीन देखो जो सेलेक्टेड इक्वल्स टू डिवाइड नंबर 1 कॉमा नंबर 2। अभी जो मैंने सेलेक्ट कर रखा है दिख रहा है आपको? मुझे लग रहा है अभी दिख रहा है जो मैंने सेलेक्ट कर रखा है।
वॉइस इशू लॉर्ड सर। चलिए सेलेक्टेड दिख रहा है और थोड़ी बहुत वॉइस इशू भी हो रही है, तो मैं धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ बोलने का। तो इस पॉइंट पे मैं क्या करता हूँ, देखो जरा ध्यान से, इस पॉइंट पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं ब्रेक पॉइंट लगाना चाह रहा हूँ। इसके यहाँ से मैं कोड को देखना चाहता हूँ, जहां मैंने सेलेक्ट कर रखा आर एस इक्वल्स टू डिवाइड नंबर वन कॉमा नंबर टू, क्योंकि पूरे कोड में यहाँ पर कुछ टाइम बाद वो पहुंचेगा जब यूजर फोर चूज कर लेगा, जब यूजर फोर चूज कर लेगा और नंबर वन नंबर टू इनपुट दे देगा, तब यहाँ पर वो आएगा। तो मैं यहाँ से ब्रेक पॉइंट देखना चाहता हूँ। तो ब्रेक पॉइंट लगाने का तरीका देखो, ब्रेक पॉइंट लगाने का जो तरीका है, ये देखो, जो यहाँ पर ये एक लाइट सा बना हुआ, बल्ब सा बना हुआ है, ये 43 नंबर लाइन है। देख पा रहे हो आप लोग 43 नंबर लाइन? 43 नंबर लाइन के बाद यहाँ पर इस लाइन से थोड़ा सा आगे जाकर के आपको क्या करना है, सिंपल एक क्लिक करना है। रुद्राक्ष कह रहे हैं सर बीपी विल पुट इन पीएल और बीएलएल, जहां कोड है वहां बीपी। जहां आप देखना, ऐसा थोड़ी है कि पीएल में एरर नहीं आ सकता, पीएल में भी एरर आ सकता है, बीएल में भी एरर आ सकता है। कोड के किसी भी हिस्से में आप ब्रेक पॉइंट लगा सकते हो। चलिए ठीक है, अब देखो 43 नंबर लाइन पे मैं ब्रेक पॉइंट लगाना चाहता हूँ, क्योंकि हमने देखा कि डिवाइड में एरर आने के चांसेस है। तो 43 के आगे जाओ और यहाँ पर सिंपल एक क्लिक करो। मैंने अभी भी क्लिक किया, देखो एक रेड बबल आ गया वहां पे। जो रेड बबल आप देख पा रहे हो, वही रेड बबल जो है ब्रेक पॉइंट है। अब इस पॉइंट पे कोड आके हमारा रुक जाएगा। कैसे रुकेगा, ध्यान से देखो जरा, समझने की कोशिश करना। हम इस प्रोग्राम पे जब राइट क्लिक करेंगे और रन करने की कोशिश कर, देखो राइट क्लिक करते तो यहाँ दो ऑप्शंस आते हैं। स्क्रीन पे देखो दो ऑप्शंस आ रहे हैं, एक आ रहा है रन कैलकुलेटर टू लेयर्स और एक आ रहा है डिबग कैलकुलेटर टू लेयर्स। सभी को दिखाई दे रहा है तो ओके बोलो। रन और डिबग दो ऑप्शंस आ रहे हैं। अब तक हम लोग रन पे क्लिक कर रहे थे, लेकिन अब डिबग करना है तो मैं किस पे क्लिक करूंगा, डिबग पे क्लिक करूंगा। अब मैं डिबग पे क्लिक करूंगा, ध्यान समझना, मैं डिबग पे क्लिक कर रहा हूं, तो मैंने यहां से क्या किया, डिबग पे क्लिक कर दिया। डिबग पे क्लिक किया, देखो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया। तो आप इस विंडो को थोड़ा सा ओपन करके देखोगे, देखो ऊपर कुछ रेड में दिखा रहा है कि डिबगिंग कनेक्टेड दिखा रहा है, और नीचे प्रोग्राम रन हो गया है। नीचे प्रोग्राम रन होकर के एंटर योर चॉइस पूछ रहा है। एंटर योर चॉइस में अगर आप वन देते हो तो सम होगा, सम में ब्रेक नहीं करेगा। एंटर योर चॉइस वन देते हो तो ये बड़े आराम से, मैंने गलत कर लिया, सम के बाद फिर ये रुक जाएगा कोड में। चलो फिर चलो सिक्स और मैंने क्या दिया, नाइन दिया, ये सम ऑफ नंबर बता दिया, 15 प्रोग्राम बंद हो गया। सम ऑफ नंबर 15 बता दिया, प्रोग्राम बंद हो गया, क्योंकि ब्रेक तो मिला ही नहीं कहीं। अब मैं दोबारा से इसको डिबग मोड में रन कराने की कोशिश कर, अब मैं दोबारा से प्रोग्राम को डिबग मोड में रन कराने की कोशिश करता हूं। तो मैंने ये डिबग कैलकुलेटर टू लेयर्स लिया, मैंने यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ और फिर से इस बार चॉइस में फोड़ दूंगा। देखो जैसे ही चॉइस फोड़ दूंगा तो वो नंबर वन पूछेगा, नंबर वन मैंने क्या दे दिया, 10 दे दिया। और नंबर टू पूछेगा, नंबर टू मैंने फोड़ दिया। अब रुकेगा क्योंकि दो नंबर लेने के बाद वो रुक रहा है। अब मैंने एंटर किया, देखो जैसे ही मैं एंटर करता हूँ, ध्यान से देखना, जैसे ही मैं एंटर करता हूँ कोड रुक गया। गौर करना आप इसको, मैं विंडो को भी थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूँ। देखो जो ब्रेक पॉइंट दिया था उस ब्रेक पॉइंट पे जाकर के कोड, ये ब्लू लाइन आ गई है। देख पा रहे होंगे इस
दिखाई दे ब्रेक पॉइंट पे ब्लू लाइन आ गई, ब्रेक पॉइंट पे ब्लू लाइन आ गई है क्या सभी को? 43 हुआ है और नीचे वाले पर एंटर ये सब लिखा हुआ है, यहाँ डिबग दिख रहा है आपको, देखो नीचे दिखाई दे रहा है। अभी किसी ने यस नहीं लिखा लेकिन चलिए ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि अभी जो है इसके आगे की क्लास जो डिबगिंग की वो कल लूंगा मैं, आगे इसी प्रोग्राम को डिबग करके मैं कल दिखाऊंगा कल के लेक्चर में। आज कई सारी प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों को, तो कल मैं फिर से यहीं से स्टार्ट करूंगा और चीजें मेरे ख्याल से डिबगिंग तो लेक्चर मिस ना करना, आप लोग ध्यान से डिबगिंग पढ़ लेना, सुबह सुबह जैसे स्टार्ट करेंगे हम लोग यही पढ़ेंगे।